कहानी की शुरुआत में हम अवेकनिंग प्लाजा को देखते हैं, जहाँ पे अनाउंस किया जा रहा होता है जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने प्रोफेशन को अवेक करने के लिए आए हैं, वो सभी एक एक करके आएंगे और अवेकनिंग स्टोन को टच करेंगे ताकि वो अपने प्रोफेशन को अवेक कर सके। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर लिन हाओ को दिखाया जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि जो लिन हाओ की फैमिली थी, एक टाइम पे उनका एक बहुत बड़ा नाम था। उसके फैमिली को बड़े फैमिली और पावरफुल फैमिली में से देखा जाता था, लेकिन एक दिन अचानक से ही मिस्टीरियसली जो लिन हाओ के फैमिली में जितने सभी लोग थे उस भी मारे जाते हैं, सिवाय खुद लिन हाओ को छोड़ करके। कुल मिलाकर के यही कि सिर्फ अपना जो लिन हाओ है बेचारा वो अकेले बचा हुआ है अपनी फैमिली में। अब तुम इस बंदे को देखो जिसका नाम फेंग योंग है, लेकिन हम इसे फेंग ही कहेंगे। इस बंदे का पता नहीं क्यों ही अपने लिन से अलग ही चलता है। अपने लिन को कह रहा होता है कि मतलब क्या ही शर्म का बात है, एक ऐसी फैमिली जो कि पावरफुल फैमिली में से गिनी जाती थी, अब उनके पास सिर्फ एक कचड़ा ही बचा हुआ है। और उसकी इतनी हिम्मत भी है कि अवेकनिंग सेरेमनी में वो अपने शक्ल को दिखा रहा है। लिन यहाँ पर इस प्रोफेशन अवेकनिंग स्टोन के पास आ गया होता है। वो फेंग के बारे में सोचते हुए अपने मन कह रहा होता है कि तुम बस एक गली के ऐसे कुत्ते जो कि भौंकने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, और तुम ये पूछ रहे हो कि मैं प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमनी में क्या कर रहा हूँ। तो ये बात सभी को पता है कि जो प्रोफेशन अवेकनिंग होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी पर्सन के लिए। और लिन इस प्रोफेशन अवेकनिंग स्टोन को टच करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल में एक असली टैलेंट क्या होता है। लिन यहाँ पर जैसे इस प्रोफेशन अवेकनिंग स्टोन को टच करता है, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अवतार समन हो जाता है, जिसे कि इतना लाइट और एनर्जी रिलीज हो रहा होता है कि इन सभी के आंखें चौंधिया गया होता है। और यहाँ पर ये जो फेंग होता है इसका तो हालत ही खराब हो गया होता है इस अवतार के ऑरा रिलीज होने की वजह से। वो अपने जात पीटते हुए लिन के बारे में कह रहा होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि लिन त्यान हाओ जैसे कचरे के अवेकनिंग की वजह से ऐसा फिनोमिना ट्रिगर हो। और फाइनली ये जो अवेकनिंग स्टोन होता है वो हमारे लिन त्यान हाओ के रिजल्ट को शो करता है। और यहाँ पर हमारे लिन त्यान हाओ का जो प्रोफेशन होता है वो एक हिडन प्रोफेशन होता है, एक बीस्ट मास्टर का। इधर में हम इन दोनों लड़की को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं क्या उसने सच में एक हिडन प्रोफेशन को अवेकन कर लिया है। लेकिन देखा जाए तो ये कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। माना कि बीस्ट मास्टर एक हिडन प्रोफेशन है, लेकिन इसमें खुद को पावरफुल बनाना और ग्रोथ करना काफी मुश्किल होता है अगर अब तक के रिकॉर्ड को देख करके देखा जाए तो। इसके बाद इस जगह में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम बाइनिंग होता है, और ये हमारे लिन की प्यारी टीचर होती है। निंग हमारे लिन से कहती है वाह मानना तो पड़ेगा, ये इतना बुरा भी नहीं था, तुमने हिडन प्रोफेशन को अवेक कर लिया है, शेर हो तुम शेर, आखिर स्टूडेंट किसके हो। और लिन यहाँ पर अच्छे बच्चों की तरह हंसते हुए कह रहा होता है कि टीचर निंग आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरा। और ये एक कार्ड निकाल करके लिन को देते हुए कहती है कि इसमें काफी सारे पैसे हैं, तुम इनका यूज रिसोर्सेज खरीदने के लिए कर सकते हो, या फिर तुम जैसे चाहो इन पैसों का यूज वैसे करो, लेकिन अगर तुम इन पैसों का यूज खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में करोगे तो उसमें मुझे ज्यादा खुशी होगी। और मैं तुम्हें लिन और ये जो टीचर बाइंडिंग है इनके बारे में बताऊं तो इनका मतलब ऐसे फैमिली वाला सीन है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल है। इसके बाद लिन फाइनली अपने रूम में आ गया होता है और वो खुशी के आंसू रोते हुए कह रहा होता है कि फाइनली आज सिस्टम एक्टिव हो ही गया है मेरे प्रोफेशन को अवेक कर लेने के बाद। मतलब लिन को ये जो सिस्टम था वो काफी टाइम पहले ही मिल गया था, लेकिन बिना लिन के उसके प्रोफेशन को अवेक हुए वो सिस्टम को एक्टिव नहीं कर सकता था। मतलब कि कहे तो ये अलग ही दुख दर्द पीड़ा था हमारे लिन के लिए। सिस्टम एक्टिव होने के बाद लिन को सिस्टम के इनर स्पेस में लेकर जाता है और लिन से कह रहा है कि होस्ट आपका स्वागत है सिस्टम के इनर स्पेस में। यहाँ पर काफी सारे बीस्ट मौजूद है जिन्हें आप अपने जेब से पैसा दे करके एक्वायर कर सकते हैं। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना है, सिस्टम लिन से पैसे ले रहा है जिसके बदले में वो लिन को बीस्ट देगा। मतलब कि बिजनेस चल रहा है या पैसा दो मान लो। अब बेचारे हमारे लिन के पास भी कोई और चारा नहीं होता है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, और काफी सोचने के बाद वो एक बीस्ट को चूज कर लेता है, मन में ये कहते हुए कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं उससे ये ही बीस्ट ले सकता हूँ और मुझे ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सिस्टम ने ये सारे बीस्ट दिए हैं तो ये अच्छे ही होंगे। लेकिन जब वो अपने चुने हुए बीस्ट को देखता है तो उसका पूरा मूड खराब हो गया होता है। वो कहते हैं ये क्या एक चीटी, आखिर कौन इस चीटी को एक बीस्ट कहेगा। अब ये सिस्टम मुझे मेरा रिफंड चाहिए, पैसे वापस कर, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने इस पे पूरे 1 लाख कॉइन फूके हैं। लेकिन लिन के हाथ में ये जो छोटा सा बीस्ट होता है जब ये ट्रांसफॉर्म होता है और ये अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है तो लिन के पास कोई रीजन नहीं होता कि भाई अब नहीं लेना है मेरे को ये बीस्ट। अब उसके पास हजारों रीजन होते हैं कि मेरे को यही बीस्ट चाहिए। 1 लाख क्या, मैं 1 करोड़ फूकूंगा, मेरे को यही बीस्ट चाहिए, कोई और दूसरा नहीं। इसके बाद लिन और दूसरे स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से अपने प्रोफेशन को अवेक करने के बाद उन्हें अपने फर्स्ट लेवल के ट्रेनिंग के लिए शैडो माउंटेन्स के बीच में टेलीपोर्ट किया जाता है।
जहाँ पे ये मॉन्स्टर्स को हंट करके अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ देर के बाद हम लीन और अपने एंड को देखते हैं, जहाँ पर इन्होंने कुछ हाई लेवल के गेल वुल्फ को हंट कर दिया होता है। इन गेल वुल्फ को हंट करने की वजह से लीन सीधे लेवल 1 से लेवल 6 में आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, अगर मैं इसी तरह से लेवल अप करता रहता हूँ तो मैं कुछ ही टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं इन गेल वुल्फ जैसे हाई लेवल के वुल्फ को अकेले ही इजीली हैंडल कर पाऊंगा बिना अपने बीस्ट के हेल्प को लिए हुए। इधर हम अपने एंड को देखते हैं, जो कि लीन के पास आकर के उसके बाद हमें आराम करती है, बिना लीन से पूछे कि हाँ मैं पास आ सकती हूँ या नहीं। वो सीधे आ जाती है कि उसका यही जगह है, जिसकी अपना बेचारा लीन है थोड़ा मतलब शर्मा गया होता है। वहीं पर यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि छुप करके ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। इनमें से एक कहता है कि काओचोंग ने कहा था ये जो लड़का ही अकेले है, लेकिन इसके साथ ये औरत कौन है। वही जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो भी हो हम खुद को उनके सामने भी रिवील नहीं कर सकते हैं सीधे। औरत काफी ताकतवर लग रही है, उसने बिना किसी वेपन के उन गेल वुल्फ को इजीली मार दिया, तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वही पे ये टकला वाला बंदा कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि हम उन दोनों के ऊपर एम्बुश करके उन्हें इजीली मार सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है, तुम दोनों जाना, वो जो औरत है तुम दोनों उसे डिस्ट्रैक्ट करना, और जो लड़का है मैं उसे मार दूंगा। लेकिन जब ये बंदा पीछे मुड़ता है तो इसके जो दो साथी होते हैं उनको पहले हमारे एंड ने मार दिया होता है, जो देख करके इस बंदे का पूरा फट गया होता है कि आखिर तुम हो क्या चीज भाई। लेकिन ये जो टकला होता है ये कुछ सुनने के लिए नहीं रुकता, वो सीधे यहाँ से भागने लगता है। वो मन में कह रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये औरत कब मेरे पीछे आ गई। हमारे एंड भी इस बंदे के पीछे काफी तेजी से आने लगती है, और लीन उसे पीछे से कह रहा होता है कि तुम उसे भागने नहीं देना, आज तो हम इसका चटनी बनाएंगे, वो भी तीखे वाली मिर्च के साथ। अब देखो तुम लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि बुरे करने वालों के साथ बुरा ही होता है, और वही चीज इस टकले के साथ भी होता है। वो एकदम पीछे देखते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहा होता है, तुम भागते ही जा रहा होता है। कितने टाइम है सामने से उसे एक गेल वुल्फ अपने पैरों के नीचे में कुचल करके मार देता है। लीन भी यहाँ पर एंड को पीछे से पकड़ करके रोक लेता है। इधर हम एक बीस्ट को देखते हैं, जो कि ये बीस्ट भी गेल वुल्फ ही होता है, लेकिन ये वुल्फ किंग होता है, मतलब गेल वुल्फ किंग, और ये लेवल 22 का होता है। इनको यहाँ पे सिस्टम की तरफ से एक क्वेस्ट मिलता है कि उसे इस गेल वुल्फ किंग को मारना है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे 220 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन इन 20 पॉइंट्स के बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए यहाँ पर अपना लीन अपनी एंड से कह रहा होता है कि मुझे नहीं लग रहा है कि हम इस गेल वुल्फ किंग को हरा सकते हैं। लेकिन जब वो अपनी एंड को देखता है तो उसके शकल से कहीं नहीं लग रहा होता है कि ये यहाँ से जाने वाली है बिना इस गेल वुल्फ किंग को मारे हुए। तो लीन भी यहाँ पर एंड को भरोसा देते हुए कहता है ठीक है, आज हम इस गेल वुल्फ किंग को बिना मारे हुए यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, और हमारी एंड तो इसकी तरफ अटैक करने के लिए जा ही रही होती है। लेकिन जो गेल वुल्फ होता है वो एंड के ऊपर एक अटैक यूज करता है, अपना रोर अटैक, जिससे अपनी जो एंड होती है वो एकदम हवा में उछल जाती है, और ये गेल वुल्फ अपने इसकी गेल फेस स्टेप का यूज करके एकदम अचानक से ही ऊपर जंप करके आ जाता है, और एंड की पीठ में एक जोरदार अटैक मारता है, जिससे कि वो सीधा जमीन में आ गया है। और एक गेल वुल्फ किंग भी बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी एंड के ऊपर काफी सारे स्ट्राइक कर देता है, जिनको काउंटर करने में अपनी एंड का हालत खराब हो रहा होता है। तभी यहाँ पे लीन के ऊपर एक दूसरा गेल वुल्फ अटैक कर देता है। वो अपने सामने वाले गेल वुल्फ को देख ही रहा होता है कि पीछे से दो गेल वुल्फ आ रहे होते हैं। लीन कहते हैं कि तुम काफी तेज हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही ग्रीन हो। और ये सामने वाला जो गेल वुल्फ भागने का ट्राई कर रहा होता है वो उसका पूंछ पकड़ता है, और इसका पूंछ पकड़ के इसे घुमा करके पीछे वाले दो गेल वुल्फ के मुंह में दे मारता है। बिना टाइम को वेस्ट किए वो इनमें से एक गेल वुल्फ का मुंह पकड़ता है, इसे बीचों बीच से ही फाड़ देता है। और ये वाला पैनल देखने में एकदम आइकॉनिक होता है। इस गेल वुल्फ की अम्मा बहन एक हो गए हैं यहाँ पे, सॉरी एक नहीं अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारे जो एंड पीछे में होती है वो पहले वाले गेल वुल्फ किंग के अटैक को ही काउंटर स्ट्राइक किए जा रही होती है, और हमारे लीन के पास जो 120 पॉइंट्स होते हैं वो इन पॉइंट को यूज करके अपनी एंड के एक स्किल को एक्टिव कर लेता है, जिससे कि हमारी एंड का जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे एंड अपनी छोटी सी एंड फॉर्म में वापस आ जाती है, और उस गेल वुल्फ के नीचे से आकर के अपने वापस से कॉम्बैट फॉर्म में आती है, और उस गेल वुल्फ को बीचों बीच से फाड़ देती है। जो गेल वुल्फ किंग होता है इसके धज्जे उड़ गए होते हैं इस अटैक के वजह से, चिथड़े हो गए होते हैं यहाँ पे उसके। जब यहाँ से धुआं वगैरह हटता है तो हम सिर्फ यहाँ पर अपनी एंड को देखते हैं, और जो गेल वुल्फ होता है वो कहीं दिख नहीं रहा होता है, वो मतलब खत्म है वो। हमारा सिस्टम होता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने जो अपना लीडर क्वेस्ट था उसको पूरा कर लिया है, तुमने गेल वुल्फ को मार दिया है, और सिस्टम की तरफ से जो 220 पॉइंट थे रिवॉर्ड के तौर पे वो तुम्हें मिल चुके हैं, और साथ ही तुम्हें 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। फिर जो हमारे एंड होती है वो काफी तेजी के साथ आगे आकर के अपने लीन को हक कर लेती है खुशी के साथ, और अपने लीन को गले लेकर के काफी खुशी के साथ कह रही होती है कि मास्टर मैंने उस बिग डॉगी को मार दिया है। अब यहाँ पर हमारे एंड ने अपने लीन को ऐसा क्या होता है तो जो उसकी बॉडी होती है वो अपने लीन से टच हो रहा होता है, ये वजह से अपना बेचारा लीन तो काफी खुश हो गया होता है, वो अपने मन में ब्लश करते हुए कह रहा होता है। तो ये आखिरकार ऐसा फील होता है भाग की नहीं बात कर रहा है, वो जो कि टच होने की बात कर रहा है। और अगले सीन पे हमारे जो एंड होती है वो मतलब सीधे यही पे नीचे जमीन में सो जाती है, ये कहते हुए कि मैं काफी थक गई हूँ। अब अपना लीन भी होशियार बंदा है, वो उसे परेशान नहीं करता है, वो उसके पास ही
नीचे बैठ जाता है और उसके सिर को पेट करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम करो, तुमने वैसे भी काफी हार्ड वर्क किया है, तो तुमने यह नहीं किया है कि तुम रेस्ट करो। इसके बाद यहाँ पे जो गेलवुड किंग मरा होता है उसके बदले में अपनी लीन को कुछ उस गेलवुड किंग से ड्रॉप मिले हुए होते हैं, जिनमें से पहला ड्रॉप अपनी लीन को ये डेगर या फिर सोड मिला हुआ होता है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये डेगर है या फिर सोड है, और मैं तुम्हें इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हें बोरिंग लगेगा। और यहाँ पे जो दूसरा आइटम अपनी लीन को मिला हुआ होता है वो एक आइस स्टाफ होता है, जो कि ब्रोंज लेवल की क्वालिटी का होता है। इनको जो ड्रॉप मिला हुआ होता है वो अपने पास रख लेता है, और यहाँ पर इन 3 बंदों की तरफ देखते हैं जो कि उसे छुप करके पहले देख रहे थे। अब इनमें से तो एक का तो खेल खत्म हो चुका है, जो दूसरे हैं उनका हालत खराब हुआ है, मतलब इनके सिर्फ कुटाई हुई है, वो मरे नहीं, वो जिंदा है। इन्हें मन में देखते हुए कहता है कि मुझे इन दोनों को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे काफी काम में आने वाले हैं। इसके बाद हमें शेडो माउंटेन के बाहर में इस बंदे को दिखाया जाता है जिसके मूछे हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे कह रहा होता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो तुम लोग तैयार हो कि वो जैसे आए तुम उन्हें ट्रीटमेंट दो। और वो अपने मन में कह रहा होता है लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो जिंदा नहीं आने वाले हैं, और ये अपनी लीन की बात कर रहा होता है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज बता देता हूँ, ये जो बंदा है इसका नाम जो भी हो ये, और जो बंदा था ना हमें स्टोरी के स्वाद में मिला था, इसका नाम चेंग फेंग था। उस बंदे ने इस बंदे से रेटिंग करा करके 3 बंदों को शेडो माउंटेन के अंदर में भेजा था, ताकि वो लीन के ऊपर नजर रखे और जब उन्हें मौका मिले वो लीन का खेल खत्म कर दे। हम इधर देखते हैं यहाँ पर अपनी टीचर बाइंडिंग भी आ गई होती है, और वो जो मूछ वाला बंदा होता है वो अपनी बाइंडिंग को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये टीचर बाइंडिंग यहाँ पे क्या कर रही है, क्या उनको जरूरी ये काम नहीं था आज। और यहाँ पर ये मूछ वाला बंदा अपनी बाइंडिंग के पास आते हुए कह रहा होता है कि टीचर बाइंडिंग आप क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पर तो हम सिर्फ स्टूडेंट का इंतजार कर रहे हैं जो ट्रायल में गए हुए थे, वो सभी लोग आने वाले हैं अभी कुछ टाइम पे, आपको यहाँ पर कुछ आने का जरूरत नहीं था। देखो ये बंदा जो भी है मेरा इससे पर्सनल दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये हमारी बाइंडिंग के ऊपर में गलत नजरें रख रहा है। इसके दोनों आंखों में मैं लोहा गर्म करके घुसा दूंगा, बता रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा हो जाएगा लेकिन मैं करूंगा अगर ये बंदा ऐसे नजरें रखेगा तो। यहाँ पर हमारे टीचर बाइंडिंग है इस बंदे से कहती है कि तुम मुझे एक एक्सप्लेनेशन और नहीं करती कि तुमने क्यों लीन को यहाँ ट्रायल में भेजा हुआ है, जिस पर ये बंदा काफी चौड़ मीनिंग से कह रहा होता है कि मुझे पता है आप लीन के काफी क्लोज है, लेकिन एज ए इंस्ट्रक्टर हमें सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और वो टीचर बाइंडिंग से कह रहा होता है मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, अगर आप चाहे तो हम प्राइवेट में डिस्कस कर सकते हैं। और अपने हाथों को कहीं और बढ़ा रहा होता है, जिस पर हमारे टीचर बाइंडिंग सीधे अपने डेगर को निकाल करके इसके गले के पास ला देती है और गुस्सा करते हुए कह रही होती है लीन ने बस कुछ ही टाइम पहले अपने प्रोफेशन को अवेकन किया है और तुम उसे सिल्वर लेवल के ट्रेनिंग जोन में कैसे असाइन कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम ये चीजें अच्छे से जानती हो कि जो स्टूडेंट पहले अवेकन करते हैं उन्हें सिल्वर लेवल के ट्रेनिंग जोन में जल्दी नहीं भेजा जाता है। क्या तुम ये बताना चाहो कि तुमने ये चीज क्यों किया है? बनिंग कह रहे हो कि तुम्हें क्या लग रहा है अब उसकी फैमिली नहीं रही तो क्या तुम इसे ऐसे बुली कर सकते हो? यहाँ पर ये बंदा अपनी नींद के डेगर को पकड़ते हुए कहता है कि टीचर बाइंडिंग आपने मुझे गलत समझ लिया है, मेरे पास मेरा खुद के कारण है। और वो हंसते हुए कहता है मैंने वहाँ पर लीन को अकेले नहीं भेजा है, उसने बस हाल ही में अवेकन किया, उसे मैं ऐसे कैसे अकेले भेज सकता हूँ? ऐसा नहीं कि मैंने उसे वहाँ पर मरने के लिए भेजा हुआ है, मैंने लीन के साथ कुछ टीचर को असाइन किया उसकी मदद करने के लिए। इसने वहाँ पर उन बंदों को लीन को मारने के लिए भेजा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि मैंने हेल्प करने के लिए भेजा हुआ है। मैं बता रहा हूँ ये बंदा बहुत कुटेगा। यहाँ पर हमारी नींग अपने डेगर को पीछे करते हुए कहती है तुम उम्मीद करो कि जो लीन है वो जिंदा है, नहीं तो तुम समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरा काफी खतरनाक लुक देते हुए कहती है लीन जहाँ पर भी इंजर्ड होगा मैं तुम्हारे बॉडी के उस पार्ट को काट के लगा के उसे फिक्स करने में यूज करूंगी। देख रहे हो इसलिए तो मुझे हमारी टीचर बाइंडिंग इतनी पसंद है। यहाँ पर ये बंदा अपना गला पकड़ते हुए कहता है हाँ मैम। अब मन में कह रहा होता है कि तुम बस अभी इतना टफ एक्ट कर रही हो, उससे जब तुम देखोगे ना मरा हुआ तब तुम्हें पता चलेगा, तब मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसा रिएक्शन दोगे। जिसके बाद ये अपने मन में ये ख्वाबे बना रहा होता है कि जब निंग नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा तो वो ये करना चाहेगा, तुम देख सकते हो। मैं इसीलिए इसके दोनों आंखों में वो रोड घुसाने की बात कर रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियसली उस बात को कह रहा था। बेटा अगर तुम मेरे हाथ पे चढ़ जाता ना मैं सच में तेरे को ऐसी मौत देखूंगा ना पूछ नहीं तुम मेरे से। तेरी जो दांते हैं ना इन दांतों को ग्राइंडर में डाल के जूस बना के तेरे को पिलाता मैं। हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट शेडो माउंटेन्स के अंदर में गए होते हैं वो सभी बाहर आ गए होते हैं सिवाय अपने लीन को छोड़ करके, वो अभी तक बाहर नहीं आया हुआ होता है। और इधर को हम यहाँ पर फेंग को देखते हैं जो कि अपने 2 चेलों के साथ बैठा हुआ होता है और उसके जो चेले होते हैं उसकी मालिश कर रहे होते हैं। इसका जो एक टकला चेहरा होता है वो कह रहा होता है कि बॉस फेंग अगर आप नहीं होते और आप हमारे लिए इतना हार्ड वर्क नहीं करते तो हमारा कुछ हो ही नहीं पाता। और ये दूसरा चश्मा वाला बंदा कह रहा होता है कि बॉस क्या मैं आपको थोड़ा और जोर से मालिश कर दूं? अब इन लोगों ने शेडो माउंटेन्स के अंदर में कुछ किया हो या ना हो, आप इन लोगों ने कुछ खास चीजें किए हो या ना हो, इन लोगों को खुशी इस बात का हो रहा होता है कि जो अपना लीन है वो तो अब तक मर ही गया होगा। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा लीन पोर्टल से बाहर आता है और वो फेंगा और उस चश्मे वाले चेले को दोनों की मुंडी में एक पत्थर मारता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं
मैं थोड़ा देर क्या लेट हो गया, तुम लोग काफी खुश हो रहे हो, तुम लोग मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही शोरगुल नहीं कर रहे हो। और इधर हम अपनी टीचरनिंग को देखते हैं जो कि मतलब काफी खुश होती है और अपने मन में कह रही होती है ये लड़का बाहर आ ही गया, मैं बेकार में इसके लिए इतना डर रही थी, ये मुझे काफी डरा देता है, अभी मेरे बारे में सोचता ही नहीं कि मुझे कैसा फील होता है ऐसी चीजें करता है। तो हम यहाँ पे फेंग को देखते हैं जिसका मुंडी में पत्थर लगने के बाद इसका दिमाग तो खराब हो ही गया होता है, लेकिन फेंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए लीन की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि देखो कौन आया है सबसे लास्ट में, लीन द लूजर। सच में बता ना, तुम शेडो माउंटेन के अंदर में किसी कोने में छुप करके बैठे होगे ना और इंतजार कर रहे होगे कि कब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाए और तुम छुप करके बाहर वापस आ जाओ। जी पर अपना लीन एकदम इसे काफी खतरनाक और ओरा वाला लुक देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे किसी कचरे स्किल्स के इंसान से मुझे कुछ फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम एक कुत्ते हो जो कि भूखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते है, और तुम्हारे जैसे कुत्ते को तुम्हें अपने बीस्ट के जूते भी न चाटने दो। जिस पर ये फेंग इस बात को अपने ईगो पे ही ले लेता है। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो हम यहाँ पर एक शर्त को रखते हैं, जिसका लेवल हाई होगा वो इस शर्त को जीतेगा। और शर्त ये होता है कि अगर अपना लीन हारता है तो इसे फेंग के सामने इसे अपना ग्रैंड पा समझकर इसके सामने अपने घुटनों पर झुकना है, जो कि ये चीज एकदम ही खतरनाक लेवल का बेइज्जती माना जाता है। और फिर अगर हमारा लीन जीतता है तो ये फेंग वो अपने लीन को 1 लाख कॉइन्स देगा, मतलब कि सीधे पैसे ही कह लो। लीन एकदम खुशी के साथ इसे कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इस बेट को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा के तौर पे एक ऐसा थप्पड़ मारूंगा जिससे कि तुम जमीन में जा गिरोगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम उस थप्पड़ का बुरा नहीं मानोगे। और इस पर ये जो पहले वाला बंदा होता है जिसका नाम अभी तक मुझे नहीं पता चला है, जो हमारे टीचर बैनिंग के ऊपर गलत नजर रख रहा था, ये यहाँ पर अपने लीन और फेंग का एज ए इंस्ट्रक्टर इनका बेट मतलब सिक्योर करता है कि जो पार्टी जीतेगी उसको उसका वो रिवॉर्ड मिले। साफ साफ कहूँ तो दल्ला आदमी है ये। यहाँ पे इनका बेट स्टार्ट हो जाता है और जो फेंग होता है वो अपना लेवल दिखाता है और इसका लेवल 3 होता है और इसका प्रोफेशन ग्रेट सोड वॉरियर होता है। अभी मेरे को इसके प्रोफेशन के बारे में पता चला कि आखिर इसका प्रोफेशन है क्या। इसके चमचे तो मुंह खोल के बोल रहे होते कि हाँ हमारे बॉस को देखो वो कितने ऊपर के लेवल के आदमी है। भाई तो पहले अपने आंख तो खोल ले, बाद में बात करिए तो देखने की बात। अगर फेंग एकदम ही बौखला करके चिल्ला करके कह रहा होता है तो चलो मैं जीत चुका हूँ, तो जल्दी से मेरे सामने अपने ग्रैंडपा के तौर पर अपने घुटनों पे झुको। जिस पर लीन अपना ओरा रिलीज करते हुए खुद के लेवल को दिखाता है जिसका लेवल 10 होता है और स्टेबल प्रोफेशन, जैसे कि हमारे लीन का पहले से ही है ये प्रोफेशन। लीन के अपने लेवल को रिलीज करने की वजह से एकदम ही ओरा फ्लो हो रहा होता है। लीन बेटे लुक के साथ कह रहा होता है बस लेवल 3 और तुम उतने कूद रहे थे क्या यार, तुमने तो मूड ही खराब कर दिया। अब यहाँ पे जिस दिन में सारे स्टूडेंट होते हैं सबके होश उड़ गए होते हैं एकदम ही। वो कह रहे होते लेवल 10 आखिर ये कैसे हो सकता है, इन लोगों ने एलियन देख लिया है ऐसा लग रहा होता है इनके शकल को देख करके। फेंग काफी हैरान हो गया होता है, वो कह रहा होता है लेवल 10 आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम लूजर लेवल 10 में इतने जल्दी कैसे आ गए। जिनका बीस्ट टीमर का प्रोफेशन होता है उनके लिए लेवल अप करना काफी मुश्किल होता है और उन्हें काफी टाइम लगता है, जिसमें बीस्ट टीमर को काफी सारे रिसोर्सेज जमा करने होते हैं। लेकिन तुम तो काफी गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे कैसे हो सकते हैं कि तुम रिसोर्सेज लो और लेवल अप करो। लेकिन इससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर कोई चीज तुम नहीं कर सकते और कोई दूसरा कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज किया ही नहीं जा सकता है। और अपना लीन उसे दाढ़ी वाले इंस्ट्रक्टर को देखते हुए कहता है लेवल 10 तो मैंने इंस्ट्रक्टर सर के मदद से ही रीच किया है, अगर उन्होंने मेरे हेल्प के लिए असिस्टेंट टीचर को नहीं भेजा होता तो मैं कब का मारा गया होता। मैं तो इंस्ट्रक्टर सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब जब लीन ने ये सब कहा होता है तो इस इंस्ट्रक्टर का दिमाग हिल गया होता है। वो मन में डरते हुए कहता है कि इसी कैसे पता चला कि मैंने इसके पीछे लोगों को भेजा था, नहीं मुझे इस लड़के को कुछ करना होगा, अगर इसने किसी को बताया कि उन लोगों ने इसे कुछ हर्ट करने का ट्राई किया था तो मैं अपने जॉब को लूज कर सकता हूँ। इसके बाद हम इधर साइड में काफी ही प्यारी लड़की को देखते हैं जिसका लेवल 5 होता है और इसका प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग मैच होता है। इस लड़की का नाम लीना होता है और ये भी अपनी लीन की तरह एक रेयर प्रोफेशन अवेकनर होती है। लीना अपने मन में कह रही होती है लीन इतना जल्दी लेवल 10 में आ चुका है, लेकिन जो भी हो अभी नहीं तो फिर बाद में कभी मैं इसके लेवल को रीच कर लूंगी। लीन अपने टीचर बाइंडिंग से कहता है कि आपने तो कहा था कि आपको जरूरी काम इसलिए आप यहाँ पर नहीं आने वाली थी, लेकिन आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस पर टीचर बाइंडिंग थोड़ा हेजिटेट करते हुए जवाब देते हुए कहती कि मेरा जो पर्सनल काम था वो खत्म हो चुका है तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, और वैसे भी मेरा जो जॉब वर्क है वो स्टूडेंट के बीच ही रहना है। तभी टीचर बाइंडिंग एकदम अचानक से काफी हैरान हो जाती है। इधर हम लीन को देखते हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्टर उसके पीछे आ गया होता है और उसने अपने एक डेडली अटैक को तैयार कर लिया होता है, लेकिन हमारे टीचर बाइंडिंग लीन को सामने से साइड करके काफी तेजी से आगे आती है और इंस्ट्रक्टर के अटैक को काउंटर स्ट्राइक करती है। वो इस इंस्ट्रक्टर से कह रही होती कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम एक स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर रहे हो। इस पर इंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं सुनते हुए टीचर बाइंडिंग को काफी फोर्स के साथ पीछे की ओर पुश कर देता है, पर तभी अचानक से इसके मुंह पर किसी का जूता पड़ता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि अपने लीन का होता है। मैं क्या लग रहा है वो ये सब देखने वाला था खड़ा होकर के चुपचाप, वो भी आ गया बेहती नदी में हाथ धोने और काफी स्टाइल के साथ हमारे टीचर बाइंडिंग को कैच कर लेता है। यही तो होता है मेन कैरेक्टर होने का मकसद।
मकसद। और टीचर नीचे से कहता है आप ठीक हैं? ठीक है, मेरे को तो यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर से पूछते हुए कहता है कि कैसा लगा तुम्हें ये लात खा करके? अब चलो ऐसे तुम्हारा मूड बन गया होगा कि तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो कि तुमने मेरे पीछे लोगों को मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों भेजा हुआ था, और मुझे सही जवाब चाहिए। अगर तुम्हारे पास सही जवाब नहीं है तो मुझे दोबारा लात मारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्टर होता है वो खुद उल्टा है, अपने लिन के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम जो कुछ भी हो। मैंने तुम्हें फॉलो करने के लिए 3-15 लेवल के टीचर को असाइन किया था, लेकिन उनमें से अब तक कोई भी लौट के वापस नहीं आया है। तुमने पक्का उन्हें मार दिया होगा और अपने एक्सपीरियंस पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया होगा, तभी तुम लेवल 10 में इतनी जल्दी पहुंचे हो। लेकिन इसे कुछ भी नहीं कहता और इसके सामने से एक डेड बॉडी को निकाल करके फेंक देता है और इंस्ट्रक्टर से कहता है कि ये उन तीनों टीचर में से एक टीचर है। लेकिन ये जो हरामी इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने मन में खुश हो रहा होता है इस डेड बॉडी को देख करके। वो मन ही मन में कहता है चलो ये तो बढ़िया है, उनमें से एक ही मर चुका है तो बाकी जो 2 होंगे वो भी मर गए होंगे। अब इस तरह यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं बचा कि मैंने इन तीनों को लीन को हट करने के लिए भेजा था। और इंस्ट्रक्टर अचानक से गनमस्ती करते हुए कहता है कि देखो यहाँ पर बॉडी भी है, अब तुम क्या बकवास करना चाहते हो? तुमने उन टीचर्स को मार दिया जिन्हें तुम्हारे हेल्प करने के लिए भेजा गया था और तुमने उन्हें अपने एक्सपीरियंस पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया सिर्फ लेवल अप करने के लिए। सच में तुम एक इविल पर्सन हो। अपना लेने से मस्त मजे में कहता है कि कोई इंसान शेडो माउंटेन के अंदर में मरा हुआ था और मैं उसे इतनी मुश्किल से शेडो माउंटेन के बाहर लेके आया हूँ, तो तुम कह रहे हो कि मैंने उसे मारा है? अभी ये कौन सा तरीका होता है अप्रिसिएट करने का? अब इस पॉइंट पे आते आते ये जो इंस्ट्रक्टर होता है इसका पूरा दिमाग खराब हो गया होता है और अपने कंट्रोल को खो करके लिन के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, लेकिन एक भी अटैक वो लिन के ऊपर हिट नहीं कर पा रहा होता है। इसको कहते हैं ओरा फार्मिंग करना। ये होता है ओरा फार्मिंग। ओरा फार्मिंग करने के बाद लिन तो इस इंस्ट्रक्टर को कुटता है, लेकिन वो अपनी एंड से भी इसको अलग से कुटवाता है। हमारे प्यारे एंड ने इसे एकदम चट्टान में घुसा दिया होता है। एंड लिन से चिपकते हुए कहती है कि मास्टर आपने जब मुझे रुकने के लिए कहा तो मैं रुके, आपके कहने पे मैंने इसे कुटना बंद कर दिया, तो मैं गुड़गा लूं ना? लिन से कहता है हाँ गुड़गा लियो, लेकिन सबसे पहले तुम अपने एंड फॉर्म पे वापस जाओ ताकि तुम्हें ज्यादा लोग ना देखें, वरना और सीन क्रिएट हो सकता है जिसके बाद जो अपनी एंड होती है वो वापस से अपनी छोटी सी एंड फॉर्म में आ जाती है। वैसे यहाँ पर अपना लिन चाहता तो अपनी एंड को एंड फॉर्म में ही रख करके इस इंस्ट्रक्टर को कुटवा सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपनी एंड को ह्यूमन फॉर्म में सबके सामने लाया कि हाँ देखो मेरे पास एक एंटी ह्यूमन वाइफ है, जो भी कह लो। मतलब ये फ्लेक्स कर रहे हैं सीधे तौर पे, अगर हमारी एंड वाइफ नहीं आ गई तो स्टोरी आगे नहीं आने वाला है। तो हम उस इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि इतनी कुटाई खाने के बाद भी वो जिंदा और सही सलामत होता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है। वो यहाँ पर अपने पावरफुल स्किल बजर्ग मोड को एक्टिवेट कर लेता है, ये कहते हुए कि चाहे आज मुझे कुछ भी क्यों न करना हो, लेकिन मैं तुम्हें पनिश करके ही रहूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दे के रहूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से कोई एक पावरफुल पर्सन समन होकर के आता है और इसे सीधे यहाँ जमीन पे गिरा देता है। वो पावरफुल पर्सन कह रहा होता है कि इंटर से जाओ, तुम किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई भी ऐसे कोई गलत आरोप नहीं लगा सकते हो और तुम उस चीज के ऊपर ऐसे इतनी जल्दबाजी करने की कोशिश करो। हमें इस पावरफुल पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ा होता है। अब इसका नाम सीकोंग चेंग होता है, लेकिन अगर तुम इसे देखोगे कि ये बूढ़ा है, ये कमजोर होगा, तो ये गलती मत करना क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो 56 होता है। और ये बात इसकी प्रोफेशन की, तो ये रैंक 1 का डीमन रिफाइनिंग मास्टर होता है। इतना समझ लो कि बूढ़े को कमजोर समझने की गलती नहीं करना है। इंस्ट्रक्टर जाओ सीकोंग को डेड बॉडी दिखाते हुए कहता है कि देखिए सबूत यहाँ पर है, इस लड़के लिन ने उन टीचर्स को मार दिया जो कि इसकी मदद करने के लिए भेजे गए थे। सीनियर डैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस केस के ऊपर अच्छे तरीके से जजमेंट दे। अपना लिन एकदम कॉन्फिडेंट में फ्री होकर के कहता है कि सीनियर डैन, आप इस बॉडी को चेक कर सकते हैं किसे मैंने मारा है या फिर इसके मरने के पीछे का कारण कुछ और है। सीकोंग कहता है ठीक है क्यों नहीं, और सीकोंग उस मरे हुए टीचर के बॉडी को चेक करते हुए कहते हैं कि इसके चेस्ट के जो जितने सारे बोन थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, साथ ही इसके बॉडी के काफी सारे ऑर्गन का हालत काफी ज्यादा खराब है। तो फाइनल आंसर है कि इसे लिन ने नहीं मारा है, इसे किसी एक बड़े फेरिस बीस्ट ने मारा है, जिनके साथ हम शेडो माउंटेन्स के अंदर में काफी आसानी से आमने सामने आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना लिन इस इंस्ट्रक्टर से कहता है तो तुम्हें क्या कुछ और कहना है? ठीक है तो अब चलो अब मैं इन सब चीजों के पीछे का असली कारण बताता हूँ। लिन कहता है हमारे प्यारे इंस्ट्रक्टर जाओ ने जिन टीचर्स को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था वो मुझे छुप करके मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। हालांकि इंस्ट्रक्टर जाओ का कहना है कि उन्होंने मेरे पीछे इन टीचर्स को मेरे हेल्प करने के लिए भेजा था कि जब मैं मुसीबत में होऊंगा तो वो मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन असलियत में उन्होंने इन टीचर्स को मुझे मारने के लिए भेजा था। इंस्ट्रक्टर जाओ घबराते हुए कहते कि नहीं ये झूठ कह रहा है, आखिर मैं क्यों किसी स्टूडेंट को हार्म करना चाहूंगा और लिन के पास क्या सबूत है कि वो मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहा है। सिखाओ हमारे लिन से कहते कि किसी इंस्ट्रक्टर के ऊपर ऐसा कोई आरोप लगाना ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। बच्चे अगर तुम सच में आरोप लगा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई सबूत होना चाहिए, तुम बिना सबूत के आधार पर कुछ किसी के बारे में नहीं कह सकते। हमारा लिन भी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए कहता है कि मेरे पास सबूत और रीजन सब कुछ है, मैं ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लिन यहाँ पर उस पोर्टल से 2 लोगों को निकालता है और एक बड़े बिस्ट के एक बड़े से सिर को निकालता है। अब जिन लोगों ने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को देखा होगा उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि ये जो 2 बंदे हैं वो उन 3 टीचर्स में से ये बाकी के 2 दूसरे बंदे हैं और जो पहला टीचर है वो मरा हुआ है, जो डेड बॉडी
बॉडी था उसी टीचर का था। और ये जो बड़े बीस्ट का हेड है ये उसी बीस्ट का हेड है जिसने उस टीचर को मारा था, और लिन ने उसी के बॉडी को यहाँ पर पहले से लाया हुआ है और इन लोगों को दिखाया था। जिस पर ये जो इंस्ट्रक्टर जाओ था वो अपने लिन के ऊपर आरोप लगा रहा था कि उसने मतलब इंस्ट्रक्टर जाओ ने जिन टीचर्स को लिन की हेल्प करने के लिए भेजा हुआ है उसने उन टीचर्स को मार दिया है और उन टीचर्स को अपने लेवल अप करने के लिए यूज कर लिया है। लिन यहाँ पर कहता है ये लोग जब मेरे ऊपर छुप करके नजर रख रहे थे तब वहाँ पर उस एरिया में गिलवुल्फ किंग ने अचानक अटैक कर दिया, जिस अटैक में इन तीनों में से एक तो मारा गया, लेकिन मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। सब कुछ कह लेने के बाद लिन इन दोनों में से एक को लात मारते हुए कहता है कि तुम दोनों क्या देख रहे हो, जल्दी से सच बोलो। जिस पर ये दोनों एकदम अपना मुंह फाड़ करके चिल्ला करके कह रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर साओ ने हमें लिन को सीक्रेटली मारने के लिए शेडो माउंटेन के अंदर में भेजा था, ये सब हमसे इंस्ट्रक्टर साओ ने करने के लिए कहा था। अब यहाँ पर तुम लोग सोच रहे हो कि ये दोनों मतलब इजिली सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे लिन इन दोनों को काफी टॉर्चर किया हुआ होता है, इसलिए इन दोनों का फटा पड़ा हुआ होता है और सारी चीजें बता रहे होते हैं। इसके बाद लिन इंस्ट्रक्टर साओ से कहता है कि तुम देख क्या रहे हो, क्या तुम कुछ कहने नहीं वाले हो, मेरे ख्याल से तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि तुमने चीजें क्यों की है। जिस पर ये इंस्ट्रक्टर जाओ सीधे भागने लगता है। वो मन में कह रहा होता है कि इन दो बेवकूफों ने पहले सारी चीजें कन्फेस कर लिए, अगर मैं रुकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे जिंदा बचने वाला हूँ, मेरा जो जॉब है मैंने उसे ऑलरेडी लूज कर दिया है। तभी अचानक से इसके ऊपर एक अटैक आता है और ये यहीं पे मर जाता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं किया होता है बल्कि ये अटैक सीकाओ ने किया होता है। वो कह रहा होता है कि तुम एक इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद भी तुमने एक ऐसा घिनौना नीच काम किया कि तुम एक स्टूडेंट के ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे थे और उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे थे। इन कामों को करने के लिए जो तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो वो मौत है। इधर हम देखते हैं हमारे टीचर बैनिंग हमारे लिन के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है चलो ये जो मैटर था वो अब खत्म हो चुका है और वैसे भी तुम अपने ट्रेनिंग से आए हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम मेरे कार को लेकर जा सकते हो। इधर पे यहाँ पे पीछे से लीना हमारे लिन से कहती कि क्या तुमने सच में खुद से अकेले उस गिलवुल्फ किंग को मारा था, और ये एकदम से अचानक हमारे लिन के पास आ गई होती है और वो कह रही होती कि तुमने आखिर कैसे उस गिलवुल्फ किंग को अकेले मारा। बेचारा हमारा लिन उससे कह रहा होता है कि क्या तुम थोड़ा डिस्टेंस बना के नहीं रख सकती हो, इतना चिपकना कोई जरूरी है। लेकिन लीना लिन के हाथ को पकड़ते हुए कहती कि तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो मिली कॉम्बैट प्रोफेशन से काफी अलग है, तो तुमने फाइट करने के लिए किसी बीस्ट का यूज किया होगा और उस बीस्ट ने गिलवुल्फ किंग को मारा, तो इसके लिए उस बीस्ट को काफी पावरफुल होना होगा, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास एक पावरफुल बीस्ट है। लीना हमारे लिन से कहती है क्या तुम मेरे साथ डुएल करोगे, पर तभी यहाँ पर हमारे टीचर बैनिंग आ जाती है जो कि इसे हाथ मार के यहाँ से पीछे कर देती है। लीना के सामने खड़े होकर कहती है अभी जो तुम्हारी चीज की जरूरत है वो ये नहीं कि तुम एक दूसरे के साथ लड़ो, तुम्हें खुद की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए। फिर जो हमारी लिन होती है वो भी टीचर की तरफ एकदम ही खड़ी हो जाती है और कह रही होती है कि मैं बस बिस्मार्टर के फाइटिंग इंचार्ज में इंटरेस्टेड थी। आई होप कि टीचर आप समझ रहे होंगे मेरा क्या मतलब है। जिस पर हमारा टीचर बैनिंग कह रही होती कि सॉरी लेकिन लिन अभी वो ट्रायल से बाहर आया है तो इसलिए वो थका हुआ है और तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तभी यहाँ पर पीछे से बेचारा हमारा लिन कहता है टीचर बैनिंग में थका हो तो क्या हम लोग जा नहीं सकते इस जगह को छोड़कर अभी फिलहाल कीजिए। जिस पर लीना और टीचर बैनिंग दोनों ही अपने एम्स को खतरनाक वाला लुक देते हैं। मतलब जब दो औरतें आपस में बात कर रहे होते हैं तो भाई एक मर्द को नहीं कहना चाहिए बीच में। और हम टीचर बैनिंग को देखते हैं जो कि वो अपनी मन में सोच रही होती है। सबसे पहले तो अचानक से एक वुमेन आ गई थी जो लिन के लिए उस इंस्ट्रक्टर का से फाइट कर रही थी और अभी ये लीना इसके पीछे पड़ रही है। आखिर कब से ये लिन प्ले बॉय बन गया है, चाहे जो भी कुछ हो मैं क्यों सोचूं इन चीजों के बारे में। और टीचर बैनिंग यहाँ से जाते हुए कहती है कि मेरा टाइम हो गया तो मैं जा रही हूँ। और जब बेचारा लीना पे सामने देखता है तो यहाँ पे लीना आ गई होती है जो कि उसे कह रही होती है कि क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था, तुम मेरे साथ फाइट करोगे। जिस पर हमारा लीन कह रहा होता है कि मैं अभी थोड़ा थका हूँ तो क्या हम नेक्स्ट टाइम फाइट कर सकते हैं। जिस पर लीना पीछे की ओर मुड़ते हुए कहती है ठीक है लेकिन तुम याद रखना कि मैंने क्या कहा है। अदर बेचारा अपना लीना अपने मन में कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, ये दोनों लड़की काफी अजीब स्टेज एक्ट कर रही है। हम एक वुमेन को देखते हैं जो कि हमारे लीन को कॉफी सर्व कर रही होती है। अब अगर हम बात करें कि हमारा लीन कहाँ पर है तो एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर वो अपने पास चीजों को एक्सचेंज करके पैसे कमा सकता है। तो सीधे शब्द में हमारा लीन यहाँ पे पैसे कमाने आया हुआ है। तभी ये जगह पर यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जो कि इस जगह का हेड होता है और इस ओल्ड मैन का नाम तियान ब्यान होता है। हाँ थोड़ा अजीब नाम है लेकिन जो भी नाम हो अपने लीन को यंग मास्टर कहते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आप यहाँ पर कुछ आइटम को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो क्या मैं उन आइटम को देख सकता हूँ। यहाँ पर इस अपने स्पेस रिंग से दो आइटम निकाल करके दिखाता है जो कि ये दोनों ही आइटम इक्विपमेंट होते हैं। पहला एक सोड होता है और दूसरा एक स्टाफ होता है। ये जो ओल्ड मैन त्यान होता है जब वो इन दोनों आइटम्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये काफी वैल्यूएबल होते हैं। जब भाई अपने कूलर को सही करते हुए कहता है कि यंग मास्टर लीन मैं आपके फैमिली को पहले से भी जानता था और उनके बीच और मेरे बीच काफी अच्छा रिलेशनशिप था, तो आप इन आइटम को लेकर के सही इंसान के पास आए हैं। अगर आप चाहे तो मुझे अंकल त्यान के करके बुला सकते हैं। और अपने मन में कह रहा होता है कि इस तरीके से इस लड़के को बेवकूफ बनाना काफी आसान होगा, कम से कम मैं इससे इन आइटम्स को थोड़े कम प्राइस में तो ले पाऊंगा। और ये हमारे लीन से कहता है ये दोनों ही आइटम काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और जबकि आपकी फैमिली और मैं एक दूसरे को पहले से जानते थे तो मैं आपको एक अच्छा प्राइस लगाता हूँ, क्यों ना आप इन दोनों आइटम्स को मुझे 5 मिलियन में सेल कर दे। लेकिन अपना लीन इससे कहता है भले आप मेरे फादर को जानते थे पर इन इक्विपमेंट्स का मार्केट में जो वैल्यू है मैं उसी वैल्यू के प्राइस के हिसाब से इसे बेचना
बेचना चाहूंगा। और ऐसे भी ये दोनों इक्विपमेंट से वो गेलूर किंग को मारने के बाद ड्रॉप हुए हैं। मार्केट में कम से कम इनका प्राइस 8 मिलियन के तो आसपास होगा ही होगा। बूढ़ा तियान कहते हैं तुम्हारा फादर और मैं काफी क्लोज थे, थोड़ा तो इज्जत करो यार, चलो मैं तुम्हें 5.5 मिलियन में इन आइटम्स को तुमसे खरीदता हूँ। अपना लेंस बूढ़े से कहता है कि अंकल तियान अब उतना भी कम प्राइस में मैं इन दोनों इक्विपमेंट्स को आपको नहीं सेल कर सकता हूँ, मुझे भी तो कम से कम कुछ प्रॉफिट तो बनाने हैं ना। और जबकि हम लोगों का पुराना जान पहचान है तो मैं इस आइटम को 7.83 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हूँ, इसमें हम दोनों के प्रॉफिट रहेगा। इस पर ये बूढ़ा ध्यान भी एकदम सीधे अपने लिए हाथ मिलाते हुए कहता है ठीक है डील है, तुम भी हमारे पुराने मेहमान हो यार, चलो तुम्हारे भी तो कुछ इज्जत रखना ही होगा ना हमें भी। इस पर हमारी प्यारी 2 कार्ड लेकर के आ जाती है और ये वही प्यारी है जिसने हमारे लिए इनको पहले कॉफी सर्व किया था। यहाँ पे इन दोनों कार्ड में से जो ब्लैक वाला कार्ड होता है वो वीआईपी मेंबर वाला कार्ड होता है, जो दूसरा कार्ड है वो शायद नॉर्मल कार्ड है, और जो ब्लैक वाला कार्ड है तुम उससे एक ही बार में 3 मिलियन विड्रॉ कर सकते हो। लाइक अंबानी मेरे बेड़े। बूढ़ा तियान लीन के कंधे में अपना हाथ रखते हुए कहता है कि अगर जब तुम्हें किसी मेटेरियल वेपन अभी किसी भी माल की जरूरत होगा ना तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। इसके बाद लेना उस जगह से अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आ गया होता है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक कार और एक ओल्ड पर्सन अपने लिन का इंतजार कर रहा होता है। जब अपना लिन इस ओल्ड पर्सन के पास आता है तो ये हमारे लिन के सामने झुक करके अपने लिन को ग्रीट करता है, जो कि ये ओल्ड पर्सन बाय फैमिली का मैनेजर बटर लियू होता है। बाय फैमिली वही फैमिली है जिससे कि हमारी टीचर बाइनिंग आती है। अपना लिन बटर लियू से कहता है कि काफी टाइम के बाद मैं किसी को देख रहा हूँ कि कोई बाय फैमिली से मेरे यहाँ आया हुआ है, ऐसा लग रहा है दिन में तारे दिखने लगे हैं यहाँ पे। बटलर लियू इन बातों का कुछ जवाब नहीं देते और ट्रक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं हमारे मिस में पर्सनली कुछ लोग ऐसा डायमंड ट्रेवल के सीक्रेट रेलवे में जाकर के इस एक वर्ड बिस्ट को कैप्चर किया है, वो भी तुम्हारे लिए ताकि तुम इसे टैम कर पाओ। ये सुनकर केलिन अपने ट्रक के पास आ गया होता है और इसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए अपने मन में कह रहा होता है इस जो डायमंड लेवल का सीक्रेट रेलम होता है यहाँ पे जाने में चच्चों की फटती है, और नींग ने पर्सनली खुद जाकर के इस बिस्ट को मेरे लिए कैप्चर किया है। उसने बड़े दिल से इस काम को किया है। लेकिन ये बटर लियो अपने लिन के हाथ को रोकते हुए कहता है बाय फैमिली के मास्टर ने कहा है अगर तुम इस वाइट बीस्ट को रख लेते हो तो इसके बाद तुम्हारा हमारे बाय फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा और तुम हमारे यंग लेडी के पीछे आना बंद कर दोगे। हमारा लिन इसकी तरफ देखता है और इससे कहता है जब मेरा लिन फैमिली डिस्ट्रॉय हुआ था तो मैंने चीजों को खुद से सफर किया था और किसी से मदद नहीं मांगा था, और अभी भी मैं किसी से मदद नहीं मांग रहा हूँ। इसके बाद लिन यहाँ से जाते हुए बटर लियो से कहता है कि तुम बाय फैमिली के मास्टर को कह देना कि मुझे उनकी फैमिली से कोई मदद नहीं चाहिए और इस वाइट बीस्ट को भी अपने साथ लेकर चले जाओ। जिस पर बटर लियो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ये पावर नहीं है कि तुम इस चीज को तय करो, और हमारे लिन के पास अटैक करने के लिए आते हुए कहता है बाय फैमिली अगर किसी को कोई चीज देती है तो वो पर्सन उस चीज को लेता है, भले वो पर्सन उस चीज को लेने से मना कर दे लेकिन उसे वो चीज लेना ही पड़ता है। किसी की कोई हिम्मत नहीं होती कि कोई बाय फैमिली के आगे बोले। अब यहाँ पर हमारे लेने से उंगली तो नहीं करने देने वाला है, इसलिए वो अपने पावर को रिलीज करता है, और जब बटर लियो उस पावर को सेंस करता है तो इसका पूरा फट गया होता है और डरते हुए घबराते हुए अपने मन में कहता है ये वो यूजुअल लिन नहीं है जिसे मैं जानता था। हमारे लेने से एक कार्ड देते हुए कहता है कि इस कार्ड को रखो, इस कार्ड में उतने पैसे हैं जितने पैसे टीचर बैनिंग ने मुझे हेल्प करने के लिए दिया था, अब मैं वो पैसे वापस कर रहा हूँ। बटर लियो इस कार्ड को कैच कर लेता है और अपना लिन यहाँ से जाते हुए इससे कहता है टीचर बैनिंग से कह देना कि मैं उनके काइंडनेस के लिए काफी शुक्रगुजार हूँ, पर मैं किसी की चीजों को ओ नहीं करता हूँ। और अपना लिन इसकी तरफ मुड़ते हुए लास्ट बार इससे कहता है कि मेरे ऊपर ऐसे कभी अटैक करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बाय फैमिली और मेरी फैमिली के बीच जो फ्रेंडशिप थी उसको खराब करने के लिए मुझे ब्लेम नहीं करना। तो इस साथ में हम हमारे लिन को देखते हैं जो कि बटर लियो के साथ अपने मैटर को सुलझाने के बाद अपने अपार्टमेंट के बेड में आकर के एकदम मस्त लेट गया होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है कि बटर लियो के साथ जो मेटल था उसको सुलझा करके मेरे दिमाग की पूरी ऐसी तैसी हो रखी है, अगर वो मेरे को फ्लैटली कहते तो बात बनता है, लेकिन किसी को फोर्स करना कोई इंसान नहीं कर सकता है, खास के मेरे से तो नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे अपना लिन सीधे नींद में चला जाता है। सेम है भाई सेम है, मैं भी ऐसे जब भी बेड में लेट जाता हूँ ना उनको पता ही नहीं चलता मैं कब सो जाता हूँ। इधर को यहाँ पे जो हमारी एंड होती है वो अपनी लिन के पास ही होती है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद वो काफी प्यार से हमारे लिन से कह रही होती है कि मास्टर क्या आप सो गए, और वो हमारे लिन के गले लग करके लेटते हुए कहते कि कोई बात नहीं, आपने वैसे भी काफी काम किया तो आपको आराम कर लेना चाहिए, मैं आपके साइड में ही रहूंगी हमेशा। अगले दिन को यहाँ पर हमारा लिन जॉब टेम्पल में आ जाता है जैसे कि वो क्वेस्ट को ले सकता है। अब मेन कैरेक्टर है भाई खाली तो थोड़ी ना बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही प्रोग्रेस करने के लिए। वैसे जब हमारा लिन यहाँ पर जॉब टेम्पल के बीचों बीच से गुजर रहा होता है तो लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि लिन नाम का एक स्टूडेंट है जिसने बीच टेमर को प्रोफेशन को अवेकन किया है और अपने पहले ट्रायल पे उसने लेवल 1 से लेवल 10 को काफी जल्दी अचीव कर लिया और यहाँ तक कि उसने एक इंस्ट्रक्टर को भी काफी इजीली डिफीट कर लिया। लेकिन इन सभी की बातों को सीधा इग्नोर मारता है और यहाँ पर इस क्रिस्टल के पास आ जाता है, और जब वो इस क्रिस्टल को टच करता है तो उसे एक जॉब मिलता है। अब यहाँ पर हमारे लिन को ये जॉब मिला होता है या फिर मिशन ही कह लो, 5 स्टार लेवल का मिशन होता है जिसमें हमारे लिन को एक थंडर बीस्ट को मारना है जो कि वो बीस्ट एंशिएंट रूइन के अंदर में रहता है। अब इतना काफी नहीं था तो ऊपर से हमारे लिन को यहाँ पर 7 एनर्जी स्टोन ऑब्टेन करने होते हैं, मतलब की बात तुम एंशिएंट रूइन में जाके थंडर बीस्ट को मारो भी और साथ ही साथ तुम एनर्जी स्टोन को भी कलेक्ट करो और वो भी एक 5 स्टार लेवल के मिशन में। मतलब आड़ू आड़ू लोग
वो का काम नहीं है ये। अब यहाँ पर हमारे लिए ने इस जॉब को लिया हुआ होता है, तो यहाँ पर एक ऐसा अनाउंस होता है कि किसी बंदे ने इस जॉब को लिया हुआ है। लोगों को जब पता चलता है कि यहाँ पर किसी को लेवल 5 स्टार का मिशन मिला हुआ है, तो उस चीज को सुनकर के इसे भी काफी हैरान हो गए होते हैं कि मैंने पहले जैसे कहा है कि ये जो लेवल 5 स्टार का मिशन होता है ये कोई खेल खेलने वाली चीज नहीं है। यहाँ तक कि इधर पे हमारे एमसी की भी फट रही होती है कि भाई ये कैसा नसीब है जो कि मेरे को ये मिशन मिला हुआ है। लेकिन थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है कि चलो इस अनाउंसमेंट ने कम से कम मेरा आइडेंटिटी तो रिवील नहीं किया है, नहीं तो मैं और मुसीबत में पड़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर अपना लिन ये खंडर से रेतीले या फिर रूइन जैसे एरिया में आ गया होता है, जहाँ से ही उसे अपने मिशन को करना है। यहाँ पर वैसे मर्सनरी वगैरह भी होते हैं जो कि हमारे लिन को देख करके कह रहे होते हैं कि क्या तुम उस बच्चे को देख रहे हो, वैसे जगह पे अकेला आया हुआ, ऐसा लग रहा है कि वो कोई न्यूबी है। दूसरा कहता है न्यूबी है तो और अच्छा बात है, हमारे बहुत ऐसे लोगों से पैसे निकालते हैं ना। उसके बाद इनका जो बॉस होता है वो हमारे लिन को आवाज लगाते हुए कहता है बच्चे क्या तुम्हें अपने साथ प्रोटेक्शन चाहिए, अगर तुम हमें हायर करते हो तो हम तुम्हारे मिशन को कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, हमें हायर करोगे तो समझे तुम्हें जो भी मिशन मिला हम उसे यूं ही कंप्लीट कर देंगे। जिस पर अपना लिन एकदम से कंप्लीट इग्नोर मारते हुए कहता है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन वगैरह, अपन उतना स्ट्रॉन्ग है कि खुद का काम खुद से कर लेगा, किसी दूसरे हाथ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये टकला होता है समझे इसके घर में खाने को खाने ना हो, जैसे अपने खाली दिमाग के साथ हमारे लिन के पास आकर के उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि बस ज्यादा प्राइस तुम्हें नहीं लगेगा, हमारा कमीशन काफी लो होता है और हम टॉप नॉच क्वालिटी का काम प्रोवाइड कराते हैं, हमको साथ ले लो, हम तुम्हें एक भी खरोच आने नहीं देंगे। लेकिन सीधे इसका हाथ पकड़ देता है और इसे कहता है कि अपनी ये गीली जुबान लेकर के कहीं और जाए और वहाँ पे चाटने का ट्राई करियो। मैंने कहा ना कि मेरे को एक बार में नहीं चाहिए तेरा ये प्रोटेक्शन अपनी कहीं यूजफुल जगह पे डाल ले। जिसके बाद अपना लिन से सीधे यहीं पर छोड़ करके जाने लगता है और ये पीछे कह रहा होता है इस बच्चे की ऐसे की तैसी, इसका हिम्मत कैसे है ये मेरे सामने ऐसी बात करे, बच्चे मैं तुझे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। और इधर हमें कुमेन को देखते हैं जो कि पहले से फ्रस्ट्रेट होकर के अपना जो नायब होती है वो सीधे जमीन में नीचे दे मारती है। और यही औरत मतलब इस टकले की भी बॉस है और बाकी जो कुछ मर्सिनरीज है उनकी भी यही बॉस है। मुझे तो लगा था कि हमारा टकला बॉस है लेकिन वो तो चेला ही निकला। टकला इस वुमेन से कह रहा होता कि बॉस क्या हम उस लड़के को ऐसे जाने देंगे, उसने हमारे ऐसी बेइज्जती की है, बेइज्जती उसने बस तेरा किया है। इधर को हमारे जो वुमेन होती है हम बेड़ी कहेंगे से बेड़ी वो कह रही होती है कि मतलब इधर के आसपास में कुछ सिक्योरिटी टीम है तो हम ऐसे कुछ करेंगे तो हमारे लग सकते हैं, हम उस लड़के को ऐसे तो नहीं जाने देने वाले हैं लेकिन हम लोग सोच समझ के काम को करेंगे ताकि जब हम उसे लूटे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। वैसे मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ अपना लिन इन्हें लूटने वाला है उल्टा। इसके बाद हम इधर मिशन के स्पॉट को देखते हैं और इस जगह पर ये जो थंडर बीस्ट होता है वो सामने आ गया होता है जहाँ पे इसके साथ इसके चले चपाटे भी होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हमारी जो एंड होती है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में अचानक से जम करके आ जाती है, जैसे कि जितने भी यहाँ पे बीस्ट होते हैं वो इधर उधर उड़ गए होते हैं, कुछ का तो प्राण ही निकल गया होता है। यहाँ पे कुछ बीस्ट हमारे लिन के पास एकदम काफी तेजी के साथ दौड़ के आ रहे होते हैं तो अपना लिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो अपने पास एक फायर स्क्रोल को निकाल लेता है। इसके बाद वो इसको एक्टिव करता है तो मतलब एक बहुत बड़ा फायर का गोला बन गया होता है जिसको देख करके इन बीस्ट की भी अम्मा बहने को गए होते हैं। अब यहाँ पर अपना लिन कुछ भी नहीं करता, वो फायर स्क्रोल निकालता है एक्टिव करता है, फायर स्क्रोल निकालता है एक्टिव करता है और इनके ऊपर फायर बॉल पे फायर बॉल मार करके इनके पूरे बीट समाज को खत्म कर देता है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जिसने अपने हाथ पर ये एनर्जी स्टोन पकड़ा हुआ होता है और उसे साथ के साथ एनर्जी स्टोन मिल गए होते हैं, मतलब जितने स्टोन उसे चाहिए थे। वो कहते चलो कम से कम मैंने जितने सारे पैसे लगाए थे इन स्क्रोल्स को खरीदने में वो तो वसूली हो गया है। अपना लिन पीछे में खड़ी एंड से कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे लिए बीस्ट पॉइंट्स को अर्न करते हैं ताकि मैं तुम्हारे स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाऊँ और तुम भी एकदम पावरफुल बन जाओगी। जिस पर हमारे एंड भी एकदम खुश होते हुए कहती है ठीक है मास्टर, हम और भी बीस्ट को मारेंगे। इसके बाद हम इधर को पीछे में यहाँ पर हमारी बेटी को देखते हैं जो कि चुप करके ये सब देख रही होती है और इसके साथ इसके लोग भी होते हैं, मतलब वही मर्सनरी वगैरह। बेटी खुश होते हुए कह रही होती है कि ये जो लड़का है इसके पास काफी सारे मैजिक स्क्रोल्स, इसका मतलब ये काफी रिच, अगर हम इसे लूटेंगे तो हम मालामाल हो जाएंगे। इस साथ में हम एक लेवल 17 के थंडर पोस्टल बीस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पे आराम से सो रहा होता है और इधर को हम हमारे इनको देखते हैं जो कि हमारे एंड से कह रहा होता है कि जाओ जल्दी से उसे मार दो, वो अभी सो रहा है। अब ऑर्डर मिलने के बाद हमारे एंड काफी खुश होकर के इस बीस्ट की तरफ आते हुए कहती है ठीक है मास्टर, मैं उस छोटे से डॉगी को मार दूंगी। हमारे एंड इस सोते हुए बीस्ट के पास आकर के इसके मुंह में सीधे एक जोरदार घुसा दे मारती है। बेचारा बीस्ट एक गुस्से को भी नहीं झेल पाता है और इसके मुंह से खून निकल गया होता है एंड खुद को चेंज करके वापस से छोटी सी एंड के फॉर्म में आ जाती है और जल्दी से इस रेत के अंदर में घुस जाती है। इधर को ये बीस्ट अभी तक गुस्से के सदमे में ही पड़ा हुआ होता है। उतने में हमारे एंड इस रेत के जमीन के नीचे से निकलती है और एक जोरदार गुस्सा से दे मारती है जिससे जो बीस्ट होता है वो हवा में उड़ जाता है। हमारा लिन भी इधर एक स्क्रोल को निकाल लेता है और उसे एक्टिव करता है जिससे कि बीस्ट के ऊपर में एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल बन जाता है। लिन अपने हाथ को नीचे करते हुए कहता है चल छोड़ो अच्छा अभी मैं। लिन ऐसे करने से वो जो आइस क्रिस्टल होता है वो एक स्फीयर जैसा बन जाता है और सीधे इस बीस्ट के बॉडी में घुस जाता है। वो इसके बॉडी में इतने फोर्स के साथ घुसा होता है कि आसपास का जो जमीन होता है वो भी फट गया होता है। ये बीस्ट के मरने के बाद हमारे जो एंड होती है वो जमीन में बैठ गई होती है और वो कह रहे होते कि मास्टर मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। वहीं पे जो हमारा लिन होता है वो तो सिस्टम विंडो के नोटिफिकेशन को देख रहा होता है और जो सिस्टम विंडो नोटिफिकेशन होता है वो हमारे लिन को इस थंडर पोस्टल बीस्ट को मारने के लिए 300 बीस्ट टेमिंग पॉइंट्स देता है। लिन अपने उन पॉइंट्स को देखते हुए कहता है कि जो पॉइंट्स है ये वैसे भी पड़े ही रहने
वाले हैं अगर मैं इन्हें यूज नहीं करता हूँ तो। क्यों ना मैं इन पॉइंट्स का यूज अपनी एंड के किसी की स्किल को एक्टिव करने के लिए करूँ, इससे एंड और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और वो फाइट में काफी यूजफुल रहेगी। लेकिन ये सब अपने मन में कह रहा होता है कि तब यहाँ पर जो सिस्टम विंडो होता है उसमें नोटिफिकेशन आता है कि तुम चाहो तो अपने 300 पॉइंट का यूज करके एंशिएंट एविल के 10 स्किल्स में से किसी एक स्किल को अवेकन कर सकते हो। इस चीज को देख लेने के बाद अपना जो लीनो होता है वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सीधा अपने 300 के 300 पॉइंट्स को यूज करता है, जिससे कि हमारे एंड का एक स्किल अवेकन हो जाता है और हमारे एंड के पूरे बॉडी में एनर्जी ऑब्जर्व होने लगता है। हमारे एंड को ये जो स्किल मिला होता है एक इनेट स्किल होता है जिसका नाम आयरन बोन होता है। इस स्किल के अवेकन होने की वजह से जो हमारे एंड का डिफेंस होता है वो 20% से इंक्रीज हो गया होता है। अब इन सब चीजों के बाद हमारी जो एंड होती है वो काफी खुश होकर के अपने लीन से चिपकती है। वो खुशी के साथ लीन से चिपकते हुए कह रही होती है कि मास्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, इसके लिए थैंक यू सो मच मास्टर, आप सच में मेरा काफी केयर करते हैं। अपना लीन से कह रहा होता है कि तुम्हें जो करना है बाद में करना, लेकिन अभी मत करो, हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे चारों तरफ बिष्ट रहते हैं, मेरी जान खतरा है यार। लीन से कह रहा होता है कि चिपको नहीं, कितने में पीछे से कोई कहता है कि बच्चे तुम लड़ने में काफी अच्छे हो लेकिन मानना तो पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहने वाले लोग कोई और नहीं होते हैं बल्कि हमारी बेड बेड़ी और वो टकला होता है। इधर से हमारा लीन टकले से कहता है कि अरे टकले चचा की हालचाल, तुम उधर क्या करने आए हो। जो सुनकर के टकले का दिमाग खराब हो गया होता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमको टकला कहने का, अपने जवान को देख करके बोलो अगर सहसा में तुम्हारे ऊपर दया आ गया तो हम तुम्हें कम दर्द वाली मौत दे देंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ना मारे और हमारे नाइफ से तुम्हारे अंग अंग को भंग ना करे तो तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर पैसे और माल पानी है सब निकालो यहाँ पे चुपचाप। अपना लेने एकदम अपना टाइम लेकर के जमीन से उठता है और इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को लूटने की बात ऐसे खुलेआम में कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं है अगर सिक्योरिटी टीम को ये सब पता चला कि तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। बेटी इन बातों को सुन करके काफी शानदार अंदाज में कहती है क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ब्रोकन रिंग को सेफ और अनसेफ एरिया में क्यों बांटा गया है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें थोड़ा लेसन दे देती हूँ। इस टाइम पर हम जिस जगह पर हैं ये अनसेफ एरिया है और अनसेफ एरिया ब्रोकन रिंग्स के काफी अंदर में होते हैं, इसलिए जो सिक्योरिटी टीम होती है वो पेट्रोलिंग करने के लिए इतने अंदर में नहीं आती है। और बेटी अपना जीव निकाल करके कहती कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगी, चिंता मत करो, अब सारी चीजें मोमी के हाथों में। तभी ये नोटिस करती है कि लिन के पास हमारी एंड गायब हो गई होती है। ये अपने मर्सिनरीज कहने वाले होते हैं कि सभी लोग अलर्ट रहो, उतने में हमारी एंड इसके पीछे आ गई होती है। एंड जल्दी से बेटी के हाथ और टकले के हाथ को पकड़ करके इन दोनों को गोल गोल घुमाती है, जिससे आसपास में जो मर्सिनरीज होते हैं वो सभी लात घुसे खा करके इधर उधर उड़ जाते हैं। जो दूसरे मर्सिनरीज होते हैं वो जल्दी से हमारे एंड के ऊपर फायर करने लगते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं कि जो वुमेन है ये काफी स्ट्रॉन्ग है तो हमें इसे पहले मारना चाहिए, असली खतरा यही वुमेन है। ये लोग हमारे एंड के ऊपर में काफी सारे बुलेट फायर कर देते हैं, लेकिन एंड भी अपने अवेकन स्किल आयरन बोन्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे जितने भी बुलेट होते हैं उनसे अपने एंड को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इधर में पीछे पर हमारा एलियन भी वो खाली नहीं बैठता है बल्कि वो अपने स्क्रोल को निकाल लेता है और हंसते हुए कहता है कि क्यों ना मैं भी थोड़ा हाथ बढ़ा देता हूँ। एलियन जैसे अपने स्क्रोल को एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक पड़ता है, जिससे कि इनके जितने भी मर्सिनरीज होते हैं सभी के सभी मारे जाते हैं साइड से। सुबह यहाँ पर अपनी बेटी और ये टकला जिंदा बचे हुए होते हैं क्योंकि अपने एलियन ने इन्हें नहीं मारा हुआ होता है। अपना एलियन इन दोनों के पास आता है और अपने काफी सारे स्क्रोल्स को निकाल लेता है और एक क्रीपी सी स्मेल देते हुए इनसे कहता है कि चलो अब यहाँ पे बॉस मैं हूँ, तो जल्दी से फटाफट तुम्हारे पास जितने भी कीमती चीजें ट्रेजर पैसे या फिर जो कुछ भी है जल्दी से फटाफट निकालो और मुझे दो। इसके बाद हम वापस से इधर जॉब टेम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें काफी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है, जिस पर्सन ने लेवल 5 स्टार के मिशन को एक्टिवेट किया था शायद से उसका नाम लीन था। हाँ मैं सही हूँ, उस लड़की का नाम लीन था जिसने उस मिशन को एक्टिवेट किया था 5 स्टार के। लड़का देखने में हैंडसम था लेकिन ये काफी बुरा है कि उसे एक 5 स्टार का मिशन मिला है जिसे कंप्लीट करने में उसे हफ्तों या फिर 1 महीना लग सकता है। तभी हम देखते हैं काफी हैरान हो गई होती है और कोई उसे कह रहा होता है कि हेलो मैं यहाँ पर अपने मिशन के बारे में रिपोर्ट करने आया हूँ, जो कि ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा ही लीन होता है। वो इसे कह रहा होता है कि मैंने अपने जॉब को कंप्लीट कर लिया है और मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने आया हुआ हूँ। लड़की एकदम हैरान हो गई होती है और पैनिक करते हुए कह रही होती कि क्या मैंने सुना तूने मिशन कंप्लीट कर लिया। नहीं ये गलत होगा, मैंने ऐसा नहीं सुना। 5 स्टार का मिशन तुम इतने जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ये हो ही नहीं सकता है। और कुछ पेपर्स को निकालते हुए कहते हैं कि हमारा लीन से आप इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं मिशन के बारे में। अपना लीन इसे कहते हैं नहीं मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया तो मैं सबमिट करने आया हुआ हूँ, जिस पर किसका शक्ल एकदम काफी मतलब भोली भाली प्यारी सा बन गया होता है। और अगले ही मोमेंट ये काफी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या सच में तूने मिशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर अपने लीन से कहती है ठीक है 1 मिनट रुको मैं तुम्हारे लिए रूम को बुक कर देती हूँ, तुम वापस जाओ। और ये अपने लीन को रूम नंबर बता देती है, जिसके बाद अपना लीन यहाँ से जाते हुए थैंक यू से कहता है।
इनके जाने के बाद ये अपने मन में सोचते हुए कह रही होती कि 5 स्टार लेवल का मिशन इतना जल्दी कैसे कंप्लीट हो सकता है, कहीं तुम ऐसे तो नहीं कह रही हो ना। तभी यहाँ पर जॉब चेंज का जो सिस्टम होता है उसका नोटिफिकेशन आता है कि 5 स्टार लेवल का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। इधर को तो ये इस नोटिफिकेशन को देख करके काफी हैरान हो गई होती है। जो नोटिफिकेशन होता है वो जॉब टेम्पल में जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को भी सुनाई देता है। सुन करके ये लोग कह रहे होते हैं कि 5 स्टार लेवल का ये मिशन तो कुछ टाइम पहले आया था, आखिर किसी ने इसे इतना जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया, ऐसा पावरफुल पर्सन कौन हो सकता है। इन वापस इस क्रिस्टल के पास आ गया होता है और वो इस क्रिस्टल को टच करता है, जिसके बाद जो जॉब चेंज सिस्टम होता है वो अपने लिन से कहता है कि तुम्हारा सेकेंड जॉब चेंज सक्सेसफुल हो चुका है, जिसके बदले में अपने लिन को यहाँ पर काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो कि मैं एक एक करके नहीं बताने वाला हूँ। काफी सारे रिवॉर्ड्स हैं, जिसमें से एक होता है कि अपने लिन को एक स्किल मिला होता है जिससे कि वो स्किल्स को कॉपी कर सकता है, और दूसरा एक लाइट विंग होता है ताकि वो फ्लाई कर सके। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। इन सब चीजों के बाद अपना लिन यहाँ पर एकदम मस्त अंगड़ाई ले रहा होता है और कह रहा होता है कि जो नेक्स्ट जॉब है वो जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए मेरे को रेस्ट करना चाहिए। इनको यहाँ पर एक मिशन टीम मिला हुआ होता है कि अगर वो एक बीस्ट को कैप्चर करता है और उसके साथ बाइंड कर लेता है तो उसे 500 बीस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद एमसी इस जॉब टेम्पल से बाहर आ जाता है और वो यहाँ से जा रहा होता है। हम बूढ़ी तियान को देखते हैं जो कि अपना मुंह खोल के खड़ा होता है और एकदम ऐसा हैरान होता है कि उसने अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो। वहीं पे हम अपने इनको देखते हैं जो कि इस जगह में खड़ा होता है और उसके पीछे में काफी सारे गोल्ड होते हैं, मतलब कि कुछ गोल्ड होते हैं तो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं तो कुछ ट्रेजर्स होते हैं। बेसिकली ये सभी वो सारे सामान है जो कि अपने लीन और मर्सनीज से लूट लिया है, जो कि पिछले एपिसोड में अपने लीन को ही लूटने का ट्राई कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों लेडीज इन सभी ट्रेजर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने लग जाती हैं। लीन इन दोनों को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने ब्रोकन ड्रीम्स में काफी सारे बीस्ट को मारा था, जिनसे कि मुझे काफी सारे ड्रॉप्स में ही मिले थे, लेकिन वो इतने वर्थ इट नहीं थे जितना मुझे उन मर्सनरीज का सेविंग लूट करके फायदा हुआ है। तभी यहाँ पर बूढ़ा तियान आता है जो कि हमारे लीन से कहते हैं कि तुमने जितने सारे ट्रेजर्स लाए हैं इनका टोटल वैल्यू 13 मिलियन है, मैं किसी से कह करके जो पैसे वो तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दूंगा। लीन तियान की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, क्या आप एक थंडर एट्रीब्यूट वाले किसी बीस्ट को खोजने में मेरा हेल्प कर सकते हैं। तियान ये सुनकर के थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि थंडर एट्रीब्यूट वाले बीस्ट को खोजना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो थंडर एट्रीब्यूट वाले बीस्ट होते हैं वो काफी मुश्किल होते हैं उनको लोकेट करना कि वो किसी एक जगह पर ठहरे। तो तियान अचानक से कहता है कि हाँ मुझे याद आया, कुछ दिन पहले थंडर फॉरेस्ट के अंदर में एक बीस्ट को देखा गया था जिसके चारों तरफ लाइटनिंग स्ट्राइक थे। लोगों का उस बीस्ट को देखने के बाद कहना था कि वो एक थंडर एट्रीब्यूट वाला एक पावरफुल बीस्ट था। इसके बाद हमें थंडर फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ पूरा लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा लीना आ गया होता है, उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, वो अपने मन में त्यान की बातों को याद कर रहा होता है। जब त्यान से क्या होता है कि इस बॉक्स के अंदर में एक फेदर है, जब भी तुम थंडर एट्रीब्यूट वाले बीस्ट के आसपास होगे तो ये जो फेदर है ग्लो होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर हंसने लगता है, वो कह रहा होता है कि मैं अपनी एंड के साथ इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि हम दोनों सिल्वर लेवल के जोन को अकेले हैंडल कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ पर हमारे एंड के जैसी और एक दूसरे फीमेल बीस्ट को मन में इमेजिन करते हुए कहता है कि अगर मेरे पास और एक बीस्ट आ जाएगा तो मैं और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। हमारे एंडलिन को ऐसे कहते हुए सुनकर वो गुस्सा जाती है और काफी क्यूट वे में लिन को पंच करते हुए कह रहे होते कि मैं आपके पास पहले ही हूँ, फिर भी आप दूसरे बीस्ट के बारे में सोच रहे हैं। लिन दिल से कह रहा होता है कि शांत हो, तुम्हें गुस्सा होने का जरूरत नहीं है। तभी अचानक से इस जगह पर कोई हेल्प हेल्प चिल्लाने लग जाता है, जो सुनकर के ये दोनों ही फ्रीज हो जाते हैं। इधर को हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बीस्ट से डर करके भाग रही होती है और जो बीस्ट होता है उसके पीछे आ रहा होता है। ये जो बीस्ट होता है ये बीस्ट एक लेवल 19 का थंडर लेपर्ड होता है। अब लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मुझे लगा नहीं था ये जो बीस्ट है अचानक से मेरे सामने आ जाएगा और मेरा पीछा करने लग जाएगा। मैं बस लेवल 10 पे ही हूँ, अगर मैं इस बीस्ट से लड़ूंगी तो मैं लड़ नहीं पाऊंगी। तभी भागते भागते इस लड़की का पैर एक पेड़ के जड़ में फंस जाता है और ये गिर जाती है। इससे पहले कि ये लड़की उठ करके भाग पाती है, जो बीस्ट होता है उसके पीछे आ गया होता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी यहाँ पर लीना अचानक से आ गया होता है जो कि बीस्ट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जो बीस्ट होता है वो पीछे हो गया होता है। ये देख करके ये लड़की कह रही होती है कि आखिर ये है कौन। लीनी से कहता है क्या तुम ठीक हो जाते, कहते हाँ मैं ठीक हूँ, और अपने मन में कह रही होती है किसने एक पंच थंडर लेपर्ड को पीछे कर दिया, ये पर्सन है कौन। फिर ये घबराते हुए लीन से कहते कि जो थंडर लेपर्ड है उसे हराना उतना इजी नहीं है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लीन काफी रिलैक्स होगा कि इससे कहता है क्या तुम उस बड़े से किड की बात कर रही हो, कोई बात नहीं तुम उसका चिंता मत करो। इधर को हम उस थंडर लेपर्ड को देखते हैं जिसके पास अपनी एंड फॉर्म में आ गई होती है, और ये वाला इसका एंड फॉर्म बड़ा वाला एंड फॉर्म होता है। हमारे एंड सीधे से काट लेती है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगते हैं। इधर लीन इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते कि क्या तुम उठ सकती हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगाया ना। लेकिन ये लड़की सीधे अपनी लीन का हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ लेकर के भाग करके जाते हुए कहती है कि चलो यहाँ से हम भागते हैं, यहाँ पे दूसरा मॉन्स्टर भी आ गया, हम ज्यादातर यहाँ पे रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। तभी यहाँ पर सामने में उस थंडर लेपर्ड का बॉडी गिरता है, जिसके बाद इसकी बॉडी के ऊपर अपनी एंड भी आ जाती है। यहाँ पर हमारे एंड गुस्सा करते हुए कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुआ कि तुम मेरे मास्टर को लेकर के यहाँ से भाग रही हो। अरे जो लड़की होती है तो डरते हुए कह रही थी कि बीस्ट हमारे सामने आ गया, अब तो हम मर गए। अपना लीन तो खुश होता है कि चलो हमारे एंड ने उस बीस्ट को मार दिया। बाद लीन यहाँ पर आकर के अपने एंड को पेट करते हुए कहता है कि चलो
तुमने काफी अच्छा काम किया। तो देखो कि पीछे में लड़की तो तुम पूरा हैरान हो गई होती हो, कह रही होती कि क्या चल रहा है यार। हमारे एंड अपनी छोटी सी फॉर्म में वापस आ जाती है और लिन के पास बैठ जाती है। लिन इस लड़की से कहता है कि मेरा नाम लिन है और मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और ये जो बीस्ट है मेरी बीस्ट है, तो तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, तो तुम बेकार में उतना मत डरो। इसके बाद ये जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मुझे भी याद आया, हमारे पास में जो सिटी है वहाँ पर एक लीजेंड है जिसने अपने बीस्ट टेमर के प्रोफेशन को अवेकन किया है और उसने हिडन जॉब को भी ट्रिगर किया था, जिसे उसने कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर दिया। जिस मिशन को करने में महीनों और हफ्ते लगते हैं। मुझे नहीं लगा था कि वो लेजेंड तुम हो गए। इस पर लिनी से कह रहा होता है कि वो लेजेंड नहीं है, लोग बेकार में बातें बता रहे हैं इतना। और ये जो लड़की होती है वो हमारे एंड से कहती है कि जो बीस्ट टेमर होते हैं वो मेनली अपने बीस्ट पे रिलाय करते हैं, और एंड से पूछते हैं कि आखिर तुम बिना किसी वेपन के खाली हाथ इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो। इस पर हमारे एंड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी छोटी सी फॉर्म में इसे कूट देती है। लिन अपने एंड को रोकते हुए कहते हैं कि रुको, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। इस पर हमारे जो एंड होते हैं वो बस चिप चिप करती है, जो कि मतलब होता है कि मेरे मास्टर के पास मत आओ। लिन लड़की से कहता है कि तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो, जो तुम यहाँ पर ऐसे खतरनाक जगह पे अकेले आई हुई हो। इस पर जो लड़की होती है कहती है कि मेरा नाम सुयू है और मैं यहाँ पर एक सेकेंड लेवल के मिशन को पूरा करने के लिए आई हुई थी, लेकिन मेरा नसीब खराब था कि जो थंडर लेपर्ड था वो मेरे पीछे पड़ गया और ऊपर से मुझे एक 4 स्टार का मिशन मिल गया जिसे मुझे पूरा करना है। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये फिर हमारे नीचे कहता है कि मैं यहाँ पर एक थंडर बर्ड को ढूंढने आया हुआ हूँ। जिसे सुनकर के ये लड़की काफी खुश होती है कि क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है वो एक ट्रैकिंग मास्टर का प्रोफेशन है, तो उस बर्ड को ढूंढने में मैं काफी यूजफुल हो सकती हूँ और ये ऐसे भी हो जाएगा कि मैं तुम्हें थैंक यू कह रहा हूँ मेरे लाइफ को सेव करने के लिए। हम इनको देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि लड़की का प्रोफेशन ट्रैकिंग मास्टर का है, अगर ये लड़की सच में मेरा हेल्प करना चाहती है तो मैं उसे थंडरबर्ड को काफी इजीली ढूंढ सकता हूँ। अर्लिन यहाँ पर सुयू साथ मिलाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपने इस काम के लिए तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ कि तुम उस बर्ड को ट्रैक करो। इस पर सुयू भी कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और ये बताते हुए कहती है कि मेरा जो एबिलिटी वो लिमिटेड है, अगर हम उस बिस्ट को ट्रैक करना चाहते हैं तो हमें उस बिस्ट के पास से कुछ ऐसा चीज चाहिए जो उसके पास से बिलोंग करता हो। जो सुनकर के लिए यहाँ पर एक फेदर को निकाल लेता है और वो फेदर सुयू को दिखाते हुए कहता है ये जो फेदर तुम देख रही हो ये फेदर उस थंडर बीस्ट का ही फेदर है, मेरे ख्याल से शायद तुम इसका यूज कर सकते हो उसे ट्रैक करने के लिए। सुयू उस फेदर को अपने हाथ में ले लेती है और उसे देखते हुए कहती है कि सच में ये फेदर तुम्हारे पास है। जहाँ तक मुझे पता है ये फेदर काफी हाई प्राइस में ब्लैक मार्केट में बेचा गया था, अगर सच में मैं अपने एबिलिटीज का यूज इस फेदर में करती हूँ तो शायद ये डैमेज हो सकता है। लेकिन इसकी बातों को सुनकर हंसते हुए से कहता है कि तुम चिंता मत करो, इसका यूज तुम बेफिक्र होकर के करो, मुझे बस उस थंडरबर्ड को ढूंढना है। तो एलियन की बातों को सुनने के बाद अपने एबिलिटी का यूज करके इस फेदर के ऊपर फोकस करती है, जिससे एक लाइट सामने की ओर निकल करके जाने लगता है। तो ये कहती है अगर हम इस लाइट को फॉलो करेंगे तो हम थंडरबर्ड तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर हमारे एंड को देखते हैं जिसने काफी सारे बीस्ट को मार दिया होता है जो कि इन लोगों के रास्ते में आ रहे थे। हम सुई को देखते हैं जो कि कहती है कि वो जो थंडर बीस्ट है वो मुझे आसपास ही फील हो रहा है। तभी सुई अचानक से कहते रुको वो बीस्ट यहीं पर आसपास है। लेकिन ऊपर की ओर देखते हुए कहता है कि वो थंडर बीस्ट कहाँ हो सकता है, और मैं सोच रहा हूँ कि वो थंडरबर्ड कितना पावरफुल होगा, जिससे कि सुई तक भी थोड़ा डर रही है। तभी अचानक से उनके ऊपर एक बर्ड उड़ करके यहाँ से भागने लगता है। सुई कहते नहीं ये तो वही थंडरबर्ड है लेकिन ये भाग रहा है, हमारे प्रोफेशन के हिसाब से हम उड़ नहीं सकते तो हम इसे कैसे पकड़ेंगे। जिस पर हमारा लिन कहता है कि किसने कहा कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, और लिन अपने लाइट विंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि उसके पीछे में लाइट विंग्स आ जाते हैं और वो सीधे आसमान में उड़ जाता है। लिन उड़ करके सीधे बर्ड के सामने में आ गया होता है और अपना लिन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा बीस्ट बनना चाहोगे, मैं तुम्हें खाना पीना सब कुछ फ्री में दूंगा। लेकिन ये पर लिन की बातों को सुनकर के अपना आंख बंद करके सीधे यहाँ से भागने लगता है। लिन इस बर्ड को ऐसा भागता हुआ देख करके मन में कहता है कि क्या हुआ, मैं उतना अच्छा ऑफर तो दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री में खाना पीना दे रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी भाग रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। सब के लेने के बाद लिन बैठ के पीछे उड़ करके जाने लगता है। नीचे से सुई सब देखते हुए कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पे इंतजार करूंगी, तुम जाओ तुम्हें जो अपना काम करना है। और वापस से लिन की तरफ आते हैं जो कि बर्ड के पास आ गया होता है और इसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि बर्ड रुक जाओ, तुम मेरा बीस्ट नहीं बनना चाहते हो, तुम्हें सोचना चाहिए जब तुम मेरे बीस्ट बन जाओगे तो तुम्हें अपने लाइफ में कभी भी सफर नहीं करना होगा, तुम्हें जो भी जरूरी चीजें चाहिए होंगी वो तुम्हें सब कुछ ला के दूंगा मैं, खाना पीना तो वैसे ही फ्री है। लेकिन बर्ड लिन की किसी भी बातों को नहीं सुनता है और काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पर अपने किसी एक पावरफुल एबिलिटी को यूज करने लगता है यहाँ से एस्केप करने के लिए। इस बर्ड को ऐसा करते देख करके लिन कहता है कि ऐसे कैसे भागोगे तुम हमसे बच के, और एक जोरदार मुक्का सीधे इसके मुंह में दे मारता है। मौके का फायदा उठाते हुए लिन इसके साथ अपना बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी आ जाता है जो कि कहता है कि सक्सेसफुली तुमने थंडरबर्ड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। और अपने लिन के पास ये ऑप्शन भी आता है कि क्या तुम अपने टीम को थंडर बीस्ट को उसके एंसेस्टर के फॉर्म में रिवर्ट करना चाहते हो। सीधे मतलब में जो थंडरबर्ड है इसके एंसेस्टर जैसे थे जिस फॉर्म में रहते थे और जो पावर्स को होल्ड करते थे ये भी उन्हीं में बदल जाएगा। और इसके बाद ये जो बर्ड होती है ये काफी ब्यूटीफुल ह्यूमन फिगर में बदल जाती है। सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि थंडरबर्ड का रिवर्ट सक्सेसफुल हो चुका है और वो अपने सेकंड फॉर्म
फॉर्म थंडर एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जो थंडरबर्ड होते हैं वो हमारे लिन को ग्रीड करते हुए कहते हैं कि मास्टर मैं आपको ग्रीड करती हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। लिन तो इसकी दूसरी चीज को देखते हुए एकदम मुंह खोल कर कह रहा होता है कि इसकी तो एंड से भी ज्यादा बड़े हैं। जो सुनकर के एंड को गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर के इसके सामने खड़ी हो जाती है। वैसे हाँ, हमारी एंड से थंडरबर्ड का ज्यादा बड़ा है। हमारे एंड ऐसे गुस्सा करके कह रही होती है कि तुम आसमान में उड़ने वाले पक्षी हो, तो जमीन में आकर के यहाँ मेरे मास्टर के पीछे पड़ने की कोशिश मत करो और मास्टर को मुझे कभी छीनने के बारे में तो सोचो ही नहीं। थंडरबर्ड भी हमारे एंड से कह रहे होते कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मास्टर तुम्हारे ही अकेले हैं, तुम बस एक चींटी हो जिसे मैं सिर्फ एक ही बार में खाकर खत्म कर सकती हूँ। लिन हमारे एंड से कहता है कि ठीक है तुम दोनों से बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, और वैसे भी हम लोग आपसे फैमिली है तो तुम दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये जो थंडरबर्ड होती है वो हमारे लिन से कहती है कि मास्टर क्या आप मुझे भी एक नाम दे सकते हैं। देखो कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं बताता हूँ कि हमारा जो लिन है उसने अपनी एंड को एक नाम दे रखा है, उसी नाम से वो अपनी एंड को बुलाता है, लेकिन मैं एंड को एंड कहता हूँ क्योंकि वो मेरे को अच्छा लगता है। लिन थंडरबर्ड के रिक्वेस्ट पर थोड़ा सोचते हुए कहता है कि तुम एक थंडरबर्ड हो और तुम्हारे पास थंडर एट्रीब्यूट भी है। और लिन थंडरबर्ड के ओरिजिन के हिस्ट्री के गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए अपनी थंडरबर्ड को एक नाम देता है जो होएगी त्यानगु। कि भाई क्या नाम दे रहा है। मैं इसलिए अपने जो एंड का नाम है वो भी उसका नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको एंड कह रहा हूँ क्योंकि ये जो अपना लिन है इतना घटिया नाम दे रहा है, मैं क्या ही कहूं। हट बैठा हो यार, हम थंडरबर्ड को थंडरबर्ड ही कहकर बुलाएंगे, हटाओ बात तुम। लिन अपनी बर्ड को देखते हुए मन में कहता है कि ये काफी प्यारी है और खूबसूरत भी है, लेकिन क्या सच में ये उतनी पावरफुल है अपनी स्किल्स को लेकर के, जो चीज को टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद हम बारबेरियंस के कैंप्स को देखते हैं जहाँ पर ये बारबेरियन नहीं होते हैं। इधर हम सी को देखते हैं जो कि हमारे लिए से कह रही होती है कि लिन सच में तुम मेरे मिशन के लिए हेल्प करना चाहते हो। हम जिस मिशन को कंप्लीट करना चाह रहे हैं एक 4 स्टार लेवल का मिशन है और मेरा मिशन है कि यहाँ पे जो बारबेरियन लीडर है मुझे उसको हंट करना है। पीछे में लेने से हंसते हुए कह रहा होता है कि तुमने मेरा हेल्प किया था तो अब मेरा टाइम है कि मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा, और वैसे भी मैं मेरे थंडरबर्ड के स्टैंड को चेक करना चाहता हूँ। अली हमारे थंडरबर्ड से कहता है कि जाओ और उन सभी के ऐसे की तैसे कर दो, जिस पर हमारे थंडरबर्ड भी उड़ करके यहाँ पर हवा में आ जाती है और अपने ह्यूमन फिगर में आकर के यहाँ पर एक बहुत बड़े मैजिक को क्रिएट करने लगती है, जिसको देख करके सभी बारबेरियन हैरान हो गए होते हैं। जैसे भी जो बारबेरियन होते हैं लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 9 के बारबेरियन होते हैं, मतलब कि ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लिन ने देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि ये सभी बारबेरियन तो काफी वीक है, थंडरबर्ड तो इन्हें काफी इजीली ही मार देगी। और लिन थंडरबर्ड से कहता है कि किस्टा तुम्हारा जैसा माना तुम उन बारबेरियन के साथ वैसा करो, अगर तुम्हें उन्हें मारना है तो तुम उन्हें मार दो, लेकिन जो इनका लीडर है तुम उसे जिंदा ही छोड़ना। जिस पर हमारी किस्टा कहती है कि ठीक है मास्टर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और यहाँ पे जो किस्टा होती है वो एकदम काफी तेजी से यहाँ जमीन में आ जाती है एकदम ठंडा स्ट्राइक की तरह। अब जो बारबेरियन लीडर होता है वो अपनी लैंग्वेज में कुछ तो कहता है जो कि पता नहीं क्या तो होता है, और इसके पीछे में जो बारबेरियन होते हैं वो लाइटनिंग स्ट्राइक के झटके खा रहे होते हैं। किस्टा काफी तेजी से आगे आकर के इस बारबेरियन लीडर को गले से पकड़ कर उठा लेती है और किस्टा इसके ऊपर भी लाइटनिंग स्ट्राइक गिरा देती है जिससे किसे झटके पड़ने लगते हैं। सो इधर को थोड़ा घबराते हुए कह रही होती कि क्या हमें जाकर के किस्टा का हेल्प नहीं करना चाहिए, यहाँ पर काफी सारे ज्यादा बारबेरियंस है, उन लोगों को मारने में किस्टा को काफी टाइम लग जाएगा। तभी वो अपने सामने देखती है और वो काफी हैरान हो गई होती है। और इधर को हम हमारी किस्टा को देखते हैं जिसने जो बारबेरियन लीडर होता है उसको यहाँ पे नीचे जमीन में गिरा दिया होता है और बाकी के जो नॉर्मल बारबेरियंस होते हैं उन सभी को मार दिया होता है। जो देखकर के सुयु कह रही होती है कि क्या इतने जल्दी उसने सभी को मार दिया। हमारे लिए ने सुयु को एक नाइफ देते हुए कहता है कि जाओ और तुम उस बारबेरियन लीडर को मार दो, वो काफी इंजर्ड है, तो बस तुम उसे एक बार स्टेप कर दो और वो मर जाएगा। सुयु यहाँ पर आगे आती है नाइफ को लेकर के और इस बारबेरियन लीडर को स्टेप करके मार देती है यहीं पे, और जो सुयु का मिशन होता है वो भी कम्प्लीट हो जाता है। बाद हम सुयु को देखते हैं जो कि हमारे इनको थैंक्स कर रही होती है, कह रही होती कि लिन तुम्हारा थैंक्स, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद से इस मिशन को कर पाती। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से थैंक्स कह सकती हूँ, लेकिन मैं सच में तुम्हारा काफी शुक्रगुजार हूँ। सुयु यहाँ पे थोड़ा प्लस करते हुए हमारे से कहते कि जो मेरा घर है वो लोकल में ही है, और जबकि मैंने अपने काम को कर लिया तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, मैं तुम्हें मेरे यहाँ के जगह को दिखा दूंगी। और हम हमारे को देखते हैं जो कि पहले से जा रहा होता है और वो सुयु से कहता है कि माफ करना लेकिन मैं भी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं फिर कभी जरूर आना चाहूंगा। हम सुयु को देखते हैं जो कि खुश होती है और वो अपने मन में कह रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा जरूर मिले। इसके बाद हम इधर को हमारे इनको देखते हैं जो कि जा रहा होता है और इसके पीछे में केस्ट्रा और अपनी एंड पीछे पीछे आ रहे होते हैं, और जो अपना लिन होता है वो तो खुश होता है कि उसने सेकंड बीस्ट को कैप्चर कर लिया है, तब वो काफी इजीली स्ट्रॉन्ग बन सकता है और डेंजरस जगह में इजीली जाकर के वहां पर अपने मिशन को कर सकता है। तो यहाँ पर अपने लिन का फोन बजता है और वो अपना फोन निकाल करके यहाँ पे देखता है तो उसके एक फ्रेंड का कॉल होता है। लिन यहाँ पर फोन उठा लेता है और जो फोन में होता है वो उससे कहता है कि भाई तू मेरे को भी फोन कर रहा है, क्या हुआ तेरा हालचाल।
लगा नहीं था कि तेरे जैसा कोई इंसान मेरे को फोन भी करने वाला है इतना टाइम बाद। फोन के दूसरे साइड में ये एक मोटा बंदा होता है जो कि अपने लिन का दोस्त होता है। बोलने से कहता है कि तू ये सब बात छोड़ के तुझे इल्यूजन रेलम के बारे में पता है। इल्यूजन रेलम में काफी अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर जनरेट होते हैं जो कि काफी पावरफुल और अच्छे होते हैं फाइट के लिए। हाँ, लेकिन अगर तुम उन मॉन्स्टर्स को मार करके चाहते हो कि तुम उनसे एक्सपीरियंस गेन करो तो वैसा नहीं हो सकता है। इल्यूजन रेलम में जाकर के तुम उन बिट्स से फाइट कर सकते हो और अपने स्किल्स और मूव्स को तुम ट्रेन कर सकते हो। यही मेन मोटो है वहाँ पे जाने का। इसके बाद हम सीधे दूसरे दिन अपनी लिन को देखते हैं जो कि अलार्म की आवाज से अपनी नींद से उठता है और जब वो अपने सामने देखता है तो यहाँ पर हमारी एंड होती है जो कि हमारी लिन से कह रही होती है कि मास्टर गुड मॉर्निंग, आपको अच्छे से नींद आया कि नहीं? सुबह का दिन काफी अच्छा लग रहा होगा, ताजा हवा, ठंडा माहौल। और हम केस्टा को देखते हैं जो कि लिन को खुद से चिपका करके कह रहे होते कि मास्टर अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुआ है, आपको वापस सो जाना चाहिए। मैं हूँ ना, जब सुबह हो तो मैं बता दूंगी। जबकि हमारा बेचारा लिन तो कह रहा होता है कि मेरे को सांस नहीं आ रहा है, मैं टपक जाऊंगा। ऐसे हमारे यानी गुस्सा करते हुए केस्टा से कहते कि तुम बेकार की बढ़िया से दूर हटो, ऐसे तो मास्टर सांस भी नहीं ले पाएंगे। और ये दोनों ऐसे ही यहाँ पे झगड़ने लग जाते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई को छोड़ करके हम इल्यूजनरी रेलम के एक्सपीरियंस सेंटर को देखते हैं जब यहाँ पर एक वुमेन हमारे लिन से कह रही होती है कि यंग मास्टर लिन, आपके आइडेंटिटी को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। अब आप हाइबरनेशन कैप्सूल में जाकर के इल्यूजनरी रेलम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि आप अपने लेवल के हिसाब से वहाँ पर बीस्ट को चुन सकते हैं फाइट करने के लिए और आप जब वहाँ पर कॉपी रिकॉर्ड को ब्रेक कर लेंगे तो वहाँ पर एक रिवॉर्ड ड्रॉप हो जाएगा। और जो हमारा लीन होता है तो रिवॉर्ड के बारे में अपने मन में कह रहा होता है कि जो रिवॉर्ड होगा वो ऐसे ही अचड़ा कचड़ा तो नहीं होने वाला है। जब तक कि ऐसे कह रही है तो लग तो नहीं रहा है कि वो रिवॉर्ड जो होगा वो ऐसे अचड़ा कचड़ा वाला होगा। इसके बाद हम कुछ देर के बाद हमारे लीन को देखते हैं जो कि अपनी बर्ड और एंड के साथ कैप्सूल के अंदर में आ गया होता है। अब हमारे लिन के सामने एक सिस्टम विंडो खुल करके आता है जो कि हमारे लिन से कह रहा होता है कि क्या तुम इल्यूजनरी वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो। इस पर हमारा लिन ये में क्लिक कर देता है और यहाँ पर एक काउंटडाउन स्टार्ट होने लगता है। इसके बाद यही पे जो आज का वीडियो होता है वो खत्म होता है फाइनली। वैसे जो इसका था, मैं इस वीडियो को पहले ही ला लेता लेकिन नहीं लाया मैंने बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम। लेकिन जो वीडियो का वो वीकली आएगा तो बस यही कहना है, मेरे को ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियोस को देखने के लिए ऐसे ही मतलब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।